ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। तो हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। वैदिक साधना भक्ति के 64 अंग में अभी आखिरी 64वां जो अंग है मथुरा मंडल वास, उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। मथुरा वास पद्म पुराण में मथुरा या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में निवास करने के महत्व का वर्णन मिलता है। उसमें यह कहा गया है, विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का अर्थ है भवबंधन से छुटकारा प्राप्त करना। किंतु यह छुटकारा सर्वोच्च सिद्धावस्था नहीं। इस मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान की भक्ति में लगना होता है। ब्रह्मभूत मोक्ष अवस्था प्राप्त करने के बाद मनुष्य भक्ति में और अधिक अग्रसर हो सकता है। इस तरह भगवान की दिव्य प्रेममयी भक्ति की यह प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। और जो व्यक्ति मथुरा मंडल में कुछ क्षण भी निवास करता है, उसे यह सरलता से प्राप्त हो जाती है। इसके आगे भी कहा गया है, ऐसा कौन होगा जो मथुरा भूमि की पूजा करने को तैयार नहीं हो। मथुरा समस्त कर्मियों एवं मुमुक्षुओं का इच्छाओं एवं आकांक्षाओं के उद्धार करने वाली है। मथुरा उन भक्तों की इच्छाओं को अवश्य पूरा करेगी जो केवल भगवत भक्ति में ही तल्लीन रहने के आकांक्षी है। वैदिक साहित्य में भी यह कहा गया है, कैसी विचित्र बात है कि मथुरा में एक दिन भी वास करने से मनुष्य को भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। यह मथुरा भूमि अवश्य ही वैकुंठ धाम से अधिक गरी ऐसी है। तो इधर बता रहे कि मथुरा मंडल वास, हाँ, तो ये कितना महत्वपूर्ण है। तो मथुरा जो है, ऐसा कहते हैं कि मथुरा मंडल में जो है दो भाग है, एक है गोकुल और दूसरा है मथुरापुर। तो गोकुल में जो है कृष्ण के बाल्य लीला हुआ, और दूसरा जो मथुरापुर उधर जो है कंस का राजभार चल रहा था। तो एक यमुना के इस पार है और एक यमुना के उस पार है, तब दोनों मिल के जो है ये मथुरा मंडल ऐसा कहा जाता है। और ऐसे कहते हैं कि मथुरा में जो है भगवान, वो जो भी व्यक्ति उनका जो पूजा करता है तो उसको जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। और जो भी नियम पूर्वक करता है उसको स्वीकार करते हैं, जो मंत्र पूर्वक करता है उसको स्वीकार, और जो भी भगवान के लिए जो उपचार अलग अलग प्रकार का, हाँ, धूप दीप ये सब जो अर्पण करता है उसको भी वो स्वीकार करते हैं। और हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज का जो कथा है, ध्रुव महाराज जो है वो पहले घर पे थे, फिर उनको जो है उनके पिताजी के गोदी में बैठने के लिए अ, उनके सौतेली माँ ने जो इनकार कर दिया। तो इसीलिए जो है उनकी माँ ने बताया कि आपको जो है भगवान को पूछना पड़ेगा इसके बारे में। तो इसीलिए जो है वो आ गए कहाँ, मथुरा में आए। और मथुरा में आके नारद मुनि उनको मिले। फिर नारद मुनि उनको बताया कि आपको मधुवन में जाना है। तो फिर मधुवन में वो गए जो मथुरा मंडल में ही है। फिर उन्होंने तप किया, तो फिर 6 महीने में ही जो है भगवान ने उनको अपना जो है दर्शन दे दिया। ऐसे कहा जाता है कि मथुरा में जो अगर भक्ति कर रहा है तो फिर उसका भी उद्धार होता है। अगर कोई व्यक्ति भक्तों को देख के, हाँ, अगर उनका खिल्ली उड़ाता है या फिर भक्तों जैसा जो है मिमिक्री करता है, तो वो व्यक्ति जो है उसका भी जो है भलाई हो जाता है। इतना जो है मथुरा मंडल जो है बहुत ही करुणामयी। और ये जो भौम वृंदावन है या फिर जो मथुरा मंडल है, ये जो ओरिजिनल जो निज गोलोक धाम है उसका ही जो है ये प्रतिभू है। और ब्रजवासी जो है वो कभी ब्रज को जो है छोड़ना नहीं चाहिए। हमेशा जो यही मथुरा मंडल में वो निवास करना चाहिए। क्योंकि अंत में जो है जैसे चैतन्य महाप्रभु भी पूछते हैं कि रामानंद राय को कि अंत में जो है भक्त कहाँ जाके रहना चाहता है। तो वे रामानंद राय उनको बताते हैं, बस और कहीं नहीं, केवल ब्रजवास, ब्रज में जाके उनको रहने का जो है वही इच्छा है।
और जो व्यक्ति पहले से ही ब्रज में रह रहा है, मथुरा में रह रहा है, तो फिर वो मथुरा को क्यों छोड़े? हाँ, तो वो व्यक्ति जो मथुरा को कभी छोड़ेगा ही नहीं। एक प्रसंग हो गया। अकबर जो है तभी दिल्ली के बादशाह थे, और उनके दरबार में जो है तानसेन थे। तो हम समझते हैं कि तानसेन जो है बहुत बड़े संगीतकार थे, गायक। और एक दिन जो है वो गा रहे थे तानसेन, इतना मधुर आवाज में वो गा रहे थे, इससे जो है अकबर सुन के जो बहुत ही तन्मय हो। वो आके तानसेन को बोलते हैं कि बस आप जैसा जो और कोई संसार में है ही नहीं, इससे जो है सुमधुर, कर्ण मधुर आवाज में गाने वाला। तो तभी तानसेन ने उनको बता दिया कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूँ। हाँ, मुझसे भी जो है बड़े बड़े फनकार है। तो अकबर को बहुत ही आश्चर्य लगा। बाद में उनको लगा कि अगर इस व्यक्ति का, यानी कि तानसेन का सुन के जो है मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो फिर ये बोल रहे कि और कोई है तो फिर उस व्यक्ति का मैं सुनूं, तो फिर मुझे कितना आनंद होगा। फिर वो पूछते कि कौन है आप? आपसे भी बढ़कर? उन्होंने बोला मेरे गुरु है। फिर उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, उनको जो इधर बुलाओ। तानसेन ने बोल दिया कि वो ऐसे नहीं आते। अरे मैं बादशाह हूँ, मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला देखिए, अब जोर जबरदस्ती करेंगे तो कुछ काम नहीं हो। उनके कुछ नियम है, तो उस नियम के अनुसार जो है अगर आप ये करेंगे तो मैं कुछ कोशिश कर सकता हूँ। मैं वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन प्रयत्न जरूर करूंगा कि उनका जो है आप संगीत सुन सकते। अभी अकबर जो है बहुत फिदा हो गए थे तानसेन के ही संगीत के ऊपर। तो फिर अभी इनसे बढ़कर इनके जो गुरु जो है, हाँ, इनके जो उस्ताद है, तो उनका सुनने के लिए जो उनको बहुत लालायित हो रहे। बोला ठीक है, बताइए क्या करना। सबसे पहले उन्होंने बोला आपका ये जो राजसी पोशाक है उसको आपको त्यागना पड़ेगा। आपको जो है साधारण व्यक्ति जैसा आना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो। साधारण व्यक्ति जैसे बन के फिर जो है वो उनको लेके आ गए मथुरा मंडल, यानी कि ब्रज में लेके। तो उनके जो गुरु थे वो थे हरिदास। हाँ, जिनको जो है निधुवन में अंके बिहारी जी मिले। और वो साक्षात जो है तुम्बुरु के अवतार। नारद और तुम्बुरु आप समझते हैं कितने जो है बहुत बड़े संगीतकार हैं। लेकिन उनका एक नियम था, वो कभी भी जो है ब्रज छोड़ के नहीं जाते थे। और जब भी वो गाते थे वो केवल भगवान के लिए गाते थे, अन्य कोई व्यक्ति के लिए नहीं गाते। ये तानसेन को भी मालूम था। लेकिन उन्होंने वादा किया था इनको, अकबर को, कि मैं सुनाने का कोशिश करूंगा कर। अभी क्या करने का उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी वो आए मिलने के लिए। जब तो जैसे मैं गुरुदेव को मिले तो फिर बाद में साक्षात दंडवत किया। तो हरिदास जी भी समझ गए कि तानसेन आए हैं, तो फिर उनको पूछा कैसे हो आप, फिर आपका जो है रियाज कैसे चल रहा है। उन्होंने बता कि हाँ ठीक है, बता। पता नहीं उस दिन जो है हरिदास जी को क्या लगा, उन्होंने बोला कि ठीक है, थोड़ा मुझे सुना। बहुत समय हो गया आपका कुछ सुना नहीं, इस प्रकार का रियाज चल रहा है। फिर वो गाना आरंभ कर दिया। तो जैसे वो गा रहे थे, जानबूझ के जो है उन्होंने कुछ तो गलत फनकार कर दिया। तो तभी जो है उन्होंने तुरंत पकड़ लिया हरिदास। वो बोलने लगे कि तुम इधर गड़बड़ कर रहे हो, इसको सुधार। लगे ठीक है, माफ कर। फिर गा रहे थे, फिर से गलती किए। फिर से हरिदास जी ने पकड़ा, बोला कि तुम फिर से गलती कर। तीसरी बार जब गए तो फिर बाद में हरिदास को रहा नहीं। फिर बाद में बोला कि मैंने आपको जो तालीम दिया था, आप सही तरीके से जो उसका रियाज नहीं किया, इसलिए जो है सब हो रहा है। शायद जो है मुझे आपको फिर से बताना पड़ा। ये सब तानसेन जो है जानबूझ के कर रहे थे ताकि जो है हरिदास जी गाए। फिर बाद में जो है हरिदास जी गाना आरंभ कर दिया, तो उसको सुन के जो है वो इतना अलौकिक दिव्य स्वर था, वो इतना सुमधुर था कि अकबर जो है बस पूरा तन्मय हो गया। तभी उनको समझ में आ गया कि ये ब्रजवासी जो है कितने ये है। फिर उनको ये भी समझ में आ गया कि ये लोग कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते, फिर हमेशा जो है वो भगवान के लिए ही सब कुछ करते, और अन्यों के लिए जो है वो कुछ करते ही नहीं। तब से जो है थोड़ा अकबर को जो है वो ब्रजवासी जो उनके प्रति एक प्रकार का एक लगाव हो गया। फिर बाद में वो आए 1570 में, जब वो आए थे वृंदावन में, तभी जो जीव गोस्वामी से मिले। फिर जीव गोस्वामी ऐसे कहते हैं कि उनको जो है वृंदावन का असली जो वृंदावन, उसका जो उनको दर्शन कराया था, तो वो थोड़ा खुश। फिर बाद में उन्होंने पूछा कि बताइए मैं आपके लिए क्या मदद कर सकता हूँ। तो तभी जो है सभी गोस्वामी जो थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का उनके लिए निर्देश था कि मंदिर बांधना। तो मंदिर बांधना था, तो मंदिर बांधने के लिए उनका इच्छा था कि उनको जो है लाल पत्थर चाहिए। लेकिन उस जमाने में लाल पत्थर जो है वो केवल जो राजा के जो इमारत रहते हैं, या शाही इमारत रहते हैं, उसके लिए जो है उसका केवल प्रयोग होता
तभी जीव गोस्वामी ने बता दिया कि इस प्रकार हमको मंदिर बांधना है, तो उसके लिए जो आप ये लाल पत्थर हमको चाहिए। उसी समय में आगरा में जो है किले का निर्माण हो रहा था, और उसके लिए जो है लाल पत्थर काफी उधर जा रहा। तो तभी जो है अकबर ने फरमान ये कर दिया कि इनको जितना लाल पत्थर चाहिए आगरा में जो जा रहा है उसमें का जो है इनको देना है। फिर उसकी वजह से जो है हमारे चार जो है मुख्य मंदिर अ, वृंदावन के जो है वो लाल पत्थर से, आज भी आप देखेंगे तो लाल पत्थर के मंदिर। तो एक है गोविंद देव, उसके बाद दूसरा है गोपीनाथ, तीसरा है मदन मोहन, और चौथा है जुगल किशोर मंदिर। ये चारों देखेंगे तो यही जो है केवल ये चार मंदिर जो है लाल पत्थर के हैं, बाकी जो है वो लाल पत्थर के वो जो है वो नहीं है उधर। फिर आगे अकबर जी जो है आके ब्रजवासियों से मिले। फिर उधर उन्होंने देखा कि सब लोग जो है साधु लोग उधर बैठे हैं, वो देख के उनको लगा कि ये अलग प्रकार का ये जगह। उनको ऐसा लग रहा था कि क्योंकि वो तो मुसलमान थे, तो उधर साधु थे, तो फिर साधु को जो है वो लोग फकीर कहते हैं। तो इसीलिए उनको लगा कि इधर सब फकीर लोग बैठे हैं, तो फिर ये फकीराबाद, ऐसा उनका जो है उन्होंने उधर नाम रख दिया। फिर उन्होंने कुछ ब्रजवासियों को पूछा कि बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। उन्होंने बोला देखिए कृष्ण को जो है मोर पंख प्रिय, मयूर भी प्रिय है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है मोर पंख के लिए इधर आके मोर को मारते रहे, इसको जो है आपको बंद करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं जो इस प्रकार से फरमान निकालता हूँ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि केवल ब्रजवासी में तो अन्य धर्मों वाले जो है वो भी मथुरा के प्रति जो आकर्षित हो जाते हैं। इतना जो है मथुरा के प्रति जो है मथुरा का जो है महिमा वो ज्यादा है। और मथुरा मंडल जो है, ऐसे आदि वराह पुराण में कहा गया है कि ये 25 योजन जो है पूरा फैला हुआ, इतना बड़ा जो है ये है। और विष्णु पुराण में कहा गया है कि पहले इधर, जैसे मधुवन का मैं बोल रहा था, उधर मधु नाम का जो है वो राक्षस, फिर बाद में उनका पुत्र था लवनासुर, उनको जो है शत्रुघ्न ने जो है उनका मार दिया। फिर उसके बाद जो है उन्होंने ये मथुरा सिटी जो है मधुपुरी, हाँ उसका जो उन्होंने निर्माण किया। और गर्ग संहिता में भी अ, वर्णन आता है, उधर राजा भोलाश्व जो है वो नारद मुनि के साथ जो है वार्तालाप करते, तभी जो है वो मथुरा मंडल का जो है महिमा के बारे में दोनों के बीच में जो है संवाद होता है, तभी नारद जी जो है मथुरा का जो महिमा है उसके बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि जो है वो साक्षात वही जो है मथुरा के पति है या मथुरा नाथ है। और इधर जो है केशव जी जो है वो इधर के अधिष्ठात्री देवता है मथुरा में। और ऐसा कहते हैं कि एक बार भगवान जो है उन्होंने वराह विग्रह जो है, अर्च विग्रह, उसको उधर एक ब्राह्मण थे उनका नाम था कपिल, तो उनको जो है उनको दे दिया था। फिर बाद में कालांतर में वो विग्रह जो है वराह देव का वो जो है वो चला गया इंद्र के पास। फिर बाद में इंद्र के ऊपर आक्रमण करके रावण जो है उसको लंका लेके चला। फिर लंका लेके चले गए, फिर बाद में लंका में जो है राम ने रावण का वध किया। फिर उसके बाद जो है उसको लेके विग्रह को अयोध्या में आया। फिर बाद में जब शत्रुघ्न वो इधर आ रहे थे, कहाँ, मथुरा में, तो तभी जो है वो अयोध्या से वो महादेव का जो है वो विग्रह को लेके इधर आ। इस प्रकार से आज भी जो है उधर मथुरा में जो है महादेव का वो विग्रह है। और इधर जो है भूतेश्वर महादेव, वो इधर के धाम रक्षक। और इधर का जो देवी है उनका नाम है मथुरा देवी। तो जो भी भूतेश्वर महादेव और बाद में मथुरा देवी उनका जो दर्शन करते हैं, तो फिर उनके जो मनोकामना है वो सब पूर्ति हो जाती है। और ऐसा कहते हैं कि मथुरा जो है ये भूमि, ये भगवान कृष्ण के शरीर से जो है निर्माण हुए। और यहाँ ब्रह्मा जी ने जो है सब दिव्य वर्षों तक उन्होंने तप किया, कुछ खाया नहीं, आ, आ, अन्न नहीं खाया, पानी नहीं पिया, इस प्रकार निर्जल उन्होंने किया। तो फिर तभी जो है उनको बहुत ही शक्तिशाली स्वयंभू मनु जो है वो पुत्र के रूप में उनको प्राप्त हुआ। उसके बाद शिवजी भी सौ दिव्य युग तक इस मधुवन में जो है उन्होंने तप किया, तो तभी जो उनको क्षेत्रपाल बनने का जो है सुअवसर प्राप्त हो। और ऐसा कहते हैं कि दुर्गा भी इधर आके जो है भगवान का सेवा के लिए जो हमेशा तत्पर रही। बाद में इंद्र ने आके इधर तप कर दिया, तब जाके जो उनको इंद्र पद प्राप्त हुआ।
सूर्य भगवान वो इधर आके तप किया तो तभी जो है उनको वैवस्वत मनु जो है वो पुत्र के रूप में प्राप्त हुई। उसके बाद कुबेर जो है इधर आके तप किया तो उनको अक्षय धन प्राप्त हुआ। वरुण जी जो इधर तप किया तो फिर उनके हाथ में जो है वरुण पाश, तो उसको उन्होंने प्राप्त किया। ध्रुव महाराज इधर आके तप किया तो फिर उनको ध्रुव लोक प्राप्त हो गया। अम्बरीश महाराज जो है वो भी इधर आके तप किया तो फिर इधर से उनको मुक्ति मिल गई। उसके बाद रघुवंश के जो राजा थे रघु, तो वो आके इधर तप किया तो बाद में उन्होंने अपना जीवन को जो है सफल बना दिया। चित्रकेतु महाराज तो वो भी जो है इधर आके उन्होंने तप किया तो उनके जो मनोकामना थे वो पूर्ति हो गई। उसके बाद सप्तर्षि जो है वो भी इधर आके तप किया। फिर गोकर्ण नाम का एक वैश्य था, उन्होंने भी जो इधर तप किया। इसकी वजह से जो है क्योंकि वैश्य था उसको संपत्ति चाहिए था तो बहुत सारा जो है संपत्ति उसको प्राप्त हो। शंतनु महाराज वो आके तप किया, इधर शंतनु कुंड है तो फिर इसके लिए जो है उनको महाजन जो भीष्म है वो पुत्र के रूप में उनको प्राप्त हो। और ऐसा कहते हैं कि मथुरा का दर्शन करना जो है वो भगवान का दर्शन करने के समान ही है। और रूप गोस्वामी ने जो है किताब लिखा उसका नाम है मथुरा महात्म्य। उसमें वो बोलते हैं कि मथुरा का महात्म्य इतना है कि यहाँ तक भगवान भी जो है उसका पूर्ण रूप से जो है वर्णन नहीं कर सकते। और मथुरा मंडल जो है एक कमल के आकार में है और ये विष्णु का जो चक्र है उसके ऊपर जो है ये बसा हुआ है। इसीलिए जो है ये हमेशा शाश्वत धाम है और ये जो है कभी विनष्ट नहीं होता। और मथुरा इसमें तीन शब्द है मथुरा। तो म का मतलब है कि महारुद्र शिव, और थू का मतलब है विष्णु, और र का मतलब है ब्रह्मा। और ये जो मथुरा मंडल है अंदर का, तो ये जो है 20 योजन है ऐसा कहा गया है। तो इसका जो बाउंड्री है वो है जयवर से आरंभ होता है और सौकरी वटेश्वर, ऊपर उत्तर की तरफ जयवर है और नीचे जो है सौकरी वटेश्वर है, वहां तक जो है ये फैला हुआ। तो सौकरी वटेश्वर जो है ये वसुदेव का घर था। जब वसुदेव और देवकी का विवाह हो गया उसके बाद कंस जो लेके जा रहा था रथ, वो जो है वटेश्वर ही लेके जा रहा। तो ये जयवर कौन थे? जयवर जो एक व्यक्ति था, उधर वो रहता था। और कभी कभी जो अप्सराएं भी इधर आती थी मथुरा में, फिर वो आके जल क्रीड़ा करते थे। एक बार उन्होंने देख लिया तो इससे जो है इंद्र बहुत ही क्रोधित हो गए, उनको जो है शाप दे दिया आपको कुष्ठ रोग बने। तो इसी स्थान में जो है उन्होंने भगवान के प्रति जो है तप किया, फिर अपना आपको उद्धार किया, तो वो स्थान जो है वो जयवर है। और जहाँ वराहदेव प्रकट हो गए थे वो है सौकरी। तो वहां से यहाँ तक जो है ये पूरा मथुरा मंडल जो है पूरा फैला हुआ है। और एक महर्षि थे उनका भी नाम था मथुरा, उन्होंने भी जो है इधर तप किया, तो इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि भूमि का नाम मथुरा है करके। और ऐसा कहते हैं कि ये जो स्थान है ये वैकुंठ से भी जो है उत्कृष्ट है। अगर कोई व्यक्ति एक दिन के लिए भी इधर निवास करता है तो फिर कृष्ण जो है उनको भक्ति दे देते। और यहाँ परशुराम जी जो है वो भी आके इधर यज्ञ किया था, फिर उनके पास इतनी शक्ति आ गई कि उन्होंने क्षत्रिय जो है उनका उन्होंने पूरा 21 बार जो है पूरा भू संचार करके उनका उन्होंने संहार कर दिया। शकुंतला और दुष्यंत का जो पुत्र भरत वो भी इधर आए, उन्होंने यज्ञ किया, फिर बाद में उन्होंने इंद्र को इधर प्रसन्न किया। और जो व्यक्ति, ऐसे कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन, हाँ कृष्ण का जो जन्मदिन है उस दिन जो अगर मथुरा में आके भगवान का दर्शन करते हैं तो फिर वो व्यक्ति जो है भगवत धाम जाने का जो है उसको सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। और जो पापी व्यक्ति, उसका भी जो है अगर चिता भस्म उधर जो है मथुरा मंडल में जो है अगर हमने उसको बहा दिया तो फिर वो व्यक्ति जो है ब्रह्मलोक भी जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है मथुरा मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी महिमा जो है जैसे मैं बताया था, रूप गोस्वामी वृंदावन मथुरा महात्म्य में समझाते हैं कि इसका वर्णन जो है पूर्ण रूप से भगवान भी जो है नहीं कर सकते, इतना जो है कर सकते ये। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने पूरा ये जो 64 वैदिक साधना भक्ति के जो अंग थे उसको हम लोगों ने संपन्न किया। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, दंडवत हरे कृष्ण। प्रणाम। हाँ प्रभु जी, आपने एक बार पहले बताया था कि जो ब्रज में वास करने का मीनिंग ये नहीं है कि फिजिकली वहां पे रहे हम, अपनी भक्ति से भी ब्रज जैसा और इस्कॉन के भक्तों के बीच में रह के भी वैसा सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो अभी वर्णन है इसमें भी वही भाव है, या हम वो फिजिकली मथुरा में होना चाहिए विद दी भाव भक्ति? देखिए, इसमें दोनों है। अगर कोई व्यक्ति जो है भाव के साथ में किधर भी रह रहा है वृंदावन के मूड में, तो उसको तो वो फायदा होता ही। और अगर उसको जो है सौभाग्य प्राप्त है कि वो व्यक्ति जो है शरीर के रूप से जो है शारीरिक तौर पे वो व्यक्ति उधर बस रह रहा है, तो फिर उसके लिए भी अच्छा। रहने से भी जो है उसको कुछ फायदा होता है। अगर वो जो है भाव के साथ उधर रहेगा, तो फिर जो है अपना जीवन को पूर्ण सफल बना सकता है। तो भाव जो है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम, कृष्ण जी, थैंक यू। अरे, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। हरे प्रभु जी, आपने बोला कि जो जन्माष्टमी के दिन मथुरा में जा, तो ये तो बहुत इजी हो गया ना प्रभु जी, फिर मथुरा तो नजदीक ही है यहाँ से। अब लेकिन वो भाव भी होना चाहिए ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ये सब जो है शास्त्रों में सब कहा है, लेकिन आप जो है उस भाव के साथ उधर वो जाना चाहिए तभी वो। और आपको लग रहा है कि मथुरा तो नजदीक है, मैं चला जाऊंगा, ये ऐसा नहीं होता। जब तक भगवान जो है आपको नहीं बुलाते, तब तक आप बिल्कुल नहीं जा सकते। इसलिए कई बार प्रभुपाद जी ने बोला है कि केवल टिकट खरीदी करने से व्यक्ति वृंदावन में नहीं जाता। उधर जो है राधा रानी और कृष्ण का जो है कृपा होना चाहिए। जब वो नहीं बुलाते तब तक वो नहीं जाता। अब कितना भी कोशिश करो, नहीं हो सकता। अगर प्रभु जी चले गए, अगर मान लीजिए कभी बाई चांस ऐसा मौका मिला, तो सच में ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? अगर आप उस भाव से जो है उनको प्रार्थना कर रहे, सब कुछ कर रहे, तो हो जाए। क्यों नहीं हो? इतना शक्ति है उसमें। जी जी प्रभु। अरे, और किसी को कुछ कहना है? तो ठीक है, किसी का कुछ कहना नहीं है, तो फिर हम लोग अगला अध्याय में जाते हैं। अभी 64 अंग का हमारा अध्ययन हो गया है, लेकिन 5 जो है लास्ट वाला वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शक्तिशाली। इसलिए अभी अगले अध्याय में जो है फिर से वो जो 5 शक्तिशाली अंग है, उनके बारे में जो है और डिटेल में जो है हमको समझाया जा रहा है। तो आगे है अध्याय 13, भक्ति के 5 प्रबल जो है वो जो रूप। तो इधर महत्वपूर्ण ये है। तो ऐसे कहते हैं कि जो व्यक्ति, ये जो 5 चीज है, सकल साधना श्रेष्ठ है, यही पंचांग। तो सभी साधना में जो ये जो पंच अंग लास्ट वाले जो 5 है, हाँ, तो वो जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अर्च विग्रह का सेवा करना, या फिर श्रीमद् भागवत का जो है वो श्रवण करना, या भक्तों का संग करना, या हरिनाम लेना, या धाम में वास करना। ये 5 जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हमको एक चीज समझ में आना चाहिए कि ये जो है ये हमको भाव भक्ति भी दे सकते हैं। यानी कि इनमें वो उतनी ताकत है। ये कोई जो व्यक्ति है, व्यक्ति की शक्ति की बात नहीं चल रही। व्यक्ति जो है अपनी शक्ति के साथ कितना साधना कर रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं। इधर जो है केवल ये जो 5 चीज है उसमें कितनी शक्ति है वो बता रहा है। जैसे मान लीजिए कोई एक ऑटोमेटिक लिफ्ट, ऑटोमेटिक लिफ्ट जो है उसमें सब पूरा सेंसर्स रहते हैं, उसी के हिसाब से वो काम करता है। उसका उस प्रकार से प्रोग्राम रहता है। जैसे अगर कोई उसके दरवाजे के नजदीक आ गया, तो तुरंत उसको समझ में आ जाता कि कोई है, तो फिर अपने आप जो है दरवाजा खुल जाता। भले व्यक्ति नहीं, अगर कोई कुत्ता भी जो है घूमते घूमते उधर आ गया, कुत्ते को कुछ मालूम नहीं, वो उधर खड़ा हो गया कहाँ, ऑटोमेटिक लिफ्ट के सामने, तो तुरंत दरवाजा खुल गया, तो फिर कुत्ता अंदर चला गया। और अभी ऑटोमेटिक मशीन में जो है इस प्रकार का सिस्टम है कि अगर जो है आपको किधर जाना है, मान लीजिए 100 माले का बिल्डिंग,
100 माले के बिल्डिंग में आपको कौन से फ्लोर में जाना है उसका अगर आप बटन दबाएंगे तो वहां तक जाएगा, लेकिन इसका प्रोग्राम ऐसा किया है कि एक बार जो है दरवाजा बंद हो गया तो अपने आप ये चढ़ना आरंभ हो जाएगा। कहाँ तक लेके जाएगा? 100 माला तक लेके जाएगा ऑटोमेटिक मशीन। अभी इसको मालूम है कि ये आदमी है क्या कुत्ता है, कुत्ता भी अंदर जाएगा, वो तो बटन नहीं दबाएगा कहाँ जाना है, लेकिन अपने आप वो कुत्ते को जो है वो लेके चला जाएगा कहाँ 100 माले। तो इसी प्रकार से साधारण तरीके से जो है अगर हमको भाव भक्ति तक आना है तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस। अदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, उसके बाद भाव। और पहले भी जैसे शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें एक लक्षण है सुदुर्लभ, यानी कि भक्ति जो आसानी से नहीं मिलती, बहुत ही दुर्लभ। तो फिर इधर बता रहे कि जो व्यक्ति ये 5 जो चीज है इसका जो है अगर उसमें पूरा विश्वास नहीं है तो भी अगर उसने जो है केवल अल्प संग भी करेगा तो फिर क्या हो जाता है, उस व्यक्ति को जो है भाव भक्ति मिलने का जो है चांस। कैसे? जैसे मैं उदाहरण दी, ये जो भक्ति है ये ऑटोमेटिक लिफ्ट के समान है, जो भी उधर आ जाता है। अभी कुत्ते ने क्या किया, कुत्ता जो है केवल चुपचाप उधर बैठा था, वो जो है कोई बटन के साथ छेड़छाड़ी नहीं, वो लिफ्ट को जो अपना काम करने दिया, तो लिफ्ट ने क्या किया, उसको लिफ्ट किया कहाँ तक, कौवा माले। तो इसी प्रकार हम भी जो है भक्ति कर रहे हैं, फिर छेड़छाड़ नहीं कर रहे, यानी कि अपराध नहीं कर। हाँ बिल्कुल, जो अपराध नहीं कर रहे, जो भक्ति हमारा चल रहा है उसमें जो कोई अवरोध, कोई बाधा हम लोग नहीं कर रहे, तो भक्ति में वो शक्ति है कि वो हमको जो है धीरे 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 ऊपर लेके जाए। धीरे धीरे क्या, कभी कभी जो है जल्दी भी लेके जाए। तो इस प्रकार से जो इधर बता रहे कि भाव भक्ति जो है वो ये 5 चीजों से मिलता है। किसे मिलेगी? यदि साधक अपराध करता रहे तो फिर उसको नहीं। तो ये साधक जो है वो अपराध करता रहेगा तो नहीं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, अगर कोई सूखी लकड़ी है, अगर उसमें जो अगर वो व्यक्ति आग लगा दिया तो फिर अच्छी तरह वो आग लगेगी उसको। अगर उसको आग के साथ उसमें जो है थोड़ा पानी भी डालता रहेगा तो फिर वो नहीं जल पाएगी। इसी प्रकार से जो अगर कोई व्यक्ति साधक जो है अगर भक्ति कर रहा है, अच्छी तरह उसको जो है अपराध शून्य होके, अपराध रहित होके उसको भक्ति करनी चाहिए। अगर वो अपराध के साथ कर रहा है तो फिर जो है वो उसका जो गति है, हाँ, या प्रगति है, वो जो है कम हो जाए। तो इसीलिए इधर बोल रहे कि यदि साधक अपराध करता रहे तो फिर उसको जो है भाव भक्ति तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो अनर्थ निवृत्ति स्टेज में अटक गया। अधो श्रद्धा तथा साधु सिंह भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति जो है अपराध करता रहेगा तो उसी में अटका है, तो फिर बाद में आगे निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत समय लगे। लेकिन जो व्यक्ति अपराध रहित है, जो व्यक्ति अपराध नहीं कर रहा और पूर्ण शुद्धा भी नहीं उसको भक्ति में, बस करना है इसलिए कर रहे हैं। जैसे ये इस्कॉन का ही स्टोरी, जैसे प्रभुपाद जी जो है अमेरिका में चले गए तो तभी जो है सबसे पहले उनको ये हिप्पी लोग मिले। तो हिप्पी लोग जो है उनको भक्ति क्या है, कृष्ण कौन है, इसके ऊपर तो उतना श्रद्धा सब कुछ नहीं था, लेकिन केवल एक व्यक्ति के ऊपर उनका श्रद्धा था और वो था तो वो महात्मा संघ, भक्त संघ। ये 5 में जो है एक भक्त संघ है तो उसको उन्होंने कर दिया। बाकी इसमें जो उसका श्रद्धा उतना वो था नहीं। और एक दृष्टि से भक्ति के प्रति ये लोग तटस्थ थे, बोले तो उनको मालूम नहीं था क्या है, एक प्रकार की उत्सुकता था, न ऊपर न नीचे, इस प्रकार से तटस्थ। और ये लोग भाग्यवान है। क्यों भाग्यवान है? क्योंकि उनको जो प्रभु श्रील प्रभुपाद जैसे जो है वो महापुरुष का जो है उनको संग मिले, इस प्रकार से उनको क्या हो गया, भक्ति आरंभ होने लगा। हाँ, इस प्रकार से अगर कोई साधु अपराध नहीं करता, अपराध करता रहेगा तो फिर उसका उद्धार नहीं होगा। अपराध नहीं कर रहा है लेकिन पूर्ण श्रद्धा भी नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन जब तक वो संस्था से टिका हुआ है, भक्तों के संग में है, अपना साधना कर रहा है, तो फिर वो भाग्यवान है। उसको जो है भाव भक्ति भी जो है बहुत मुश्किल से मिलता है, वो तुरंत मिल सकता है, क्योंकि कोई अपराध नहीं कर रहा है, इसलिए जितना कर रहा है उतना जो है इसका कमाई हो। अगर मैं जितना कमा रहा हूँ उसको जो खर्चा नहीं कर रहा हूँ तो फिर मेरा बैंक बैलेंस जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी जो है वो बढ़ता रहे। अगर जो कमा रहा हूँ उसको मैं खर्चा भी कर रहा हूँ तो फिर मेरा जो है बैलेंस जो है बहुत कम रहे। तो भक्ति का अकाउंट भी वैसे ही, अगर आप अपराध नहीं कर रहे हैं यानी कि खर्चा नहीं कर रहे हैं तो केवल भक्ति कर रहे हैं तो फिर तुरंत जो है धीरे 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 जो है वो जो हमको लेके चला जाएगा। इसी के बारे में जो है प्रभुपाद जी कह रहे हैं
अध्याय 13 भक्ति के 5 प्रबल रूप। श्रील रूप गोस्वामी ने बतलाया है कि 5 प्रकार के भक्ति कार्य, मथुरावास, भगवान के अर्च विग्रह की पूजा, श्रीमद् भागवत का पाठ, भक्त की सेवा तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन, ये इतने प्रबल है कि इनमें से किसी भी एक के साथ थोड़े से अनुराग से नव दीक्षित में भी भक्ति भाव विकसित हो सकता है। थोड़े से अनुराग, थोड़ा जो इनके प्रति जो आसक्ति है, तो फिर वो जो है नव दीक्षित व्यक्ति का जो नया नया है, तो उसमें भी जो है क्या भक्ति भाव भाव भक्ति जो है उसको उधर आ सकती है। ये उस व्यक्ति की शक्ति नहीं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये जो भक्ति है भक्ति की ही शक्ति, क्योंकि वो जितना कमा रहा है उसको जो है खर्चा नहीं कर रहा है, इसलिए जो बैंक वाला फटाफट उसका जो है बढ़ते जा रहा है, और बैंक में पैसा रखने से इंटरेस्ट भी मिलता है, तो फिर धीरे धीरे जो उसका सब कुछ जो है वो बढ़ते जा रहा है। आगे की। तो 5 प्रबल रूप है, साधारण व्यक्ति को भी जो है वो भाव भक्ति दे सकते। तो सबसे पहला है श्री मूर्ति दर्शन। तो इसके बारे में रूप गोस्वामी इधर कह रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भगवान या अर्च विग्रह की पूजा के विषय में जो श्लोक लिखा है उसका अर्थ निम्नलिखित। हे मित्र, यदि आपको अब भी इस भौतिक जगत में अपने मित्रों की संगति का आनंद उठाने की इच्छा है, तो आप केशी घाट, वृंदावन के स्नान घाट के तट पर खड़े कृष्ण के स्वरूप को मत देखें। वे गोविंद कहलाते हैं और उनकी आंखें अत्यंत मोहक, वे बांसुरी बजा रहे हैं और उनके सिर पर मोर पंख, उनका सारा शरीर आकाश की चांदनी से प्रकाशित हो रहा है। तो इधर बता रहे हैं रूप गोस्वामी कि वो बोल रहे हैं कि यदि अगर आपको जो है भौतिक दुनिया में रहना है, भौतिक मित्रों के साथ रहना है, भौतिक आसक्ति बढ़ाना है, तो कृपा करके आप वृंदावन मत जाइए। तो वृंदावन मत जाइए ऐसा बोल रहे हैं अगर गलती, लेकिन आप बिल्कुल जो है केशी घाट मत जाइए। अगर गलती से आप केशी घाट में गए तो फिर बोल रहे कि केशी घाट में जो है तट पे जो है कृष्ण भाई खड़े हैं, तो उनको मत देखिए, उनका बांसुरी मत सुनिए। अभी ये इसको कहते हैं, जैसे संस्कृत भाषा जो है उसमें जो है अलग अलग प्रकार का अलंकार होता है, तो इसको जो है कहते हैं अप्रस्तुत प्रशंसा, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट थियोलॉजी। बोले तो जैसे आप बोलेंगे कि मत करना मत करना मत करना, तो फिर व्यक्ति के अंदर जो एक प्रकार का उत्सुकता निर्माण होता है, क्यों नहीं करना क्यों नहीं करना। वृंदावन मत जाइए, तो फिर वृंदावन क्यों नहीं जाना। आजकल हम देखते हैं जो टीवी में जो है टीआरपी रेट जो कैसे बढ़ाते हैं, इसी प्रकार से बढ़ाते हैं। अगर कोई नेगेटिविटी का कुछ न्यूज मिलता है तो फिर उनके लिए जो है बहुत बड़ा खुराक है, तो उसको जो है उसमें पूरा जो है तड़का वड़का लगा के जो उसको ऐसा करते हैं कि लोग जो केवल उसी के बारे में चर्चा करते रहे। अगर वही कुछ पॉजिटिव न्यूज है तो फिर उससे जो कोई किसी का कुछ लेना देना नहीं। और जो है रूप गोस्वामी अच्छी तरह से जो हम लोगों का जो है साइकोलॉजी, यानी कि हमारा जो मानसिक स्थिति है वो समझते हैं, तो फिर इसीलिए जो है इधर बोल रहे कि यदि अगर जो है आपको इस भौतिक दुनिया में रहना है, भौतिक आसक्ति बढ़ाना है, तो फिर आप कृपा करके वृंदावन मत आइए। हाँ ठीक है, अगर आप ही गए तो फिर कृपा करके केशी घाट मत जाए। तो फिर व्यक्ति सोचेगा कि अरे केशी घाट क्यों नहीं जाने के, देखता हूँ, उधर गया। फिर बोल रहे कि केशी घाट में गए तो फिर उधर भगवान का जो है उधर बांसुरी बजा रहे, उनका मनमोहक जो रूप है उसको मत, क्योंकि उनका चितवन आपके ऊपर गिर गया तो फिर जो है आपका चित्त जो है वो पलट जाएगा। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं अप्रस्तुत प्रशंसा। अप्रस्तुत प्रशंसा का में जो है हम लोग प्रस्तुत दूसरा कुछ कर रहे हैं और प्रशंसा और दूसरा किसी का कर रहे हैं। प्रस्तुतिकरण दूसरे वस्तु का कर रहे हैं, लेकिन उसका जो है प्रशंसा दूसरे का होता है। हाँ, तो वो बोलते हैं ना, कहीं पे निशाना कहीं पे ये, इस प्रकार का ये, इस प्रकार से एक प्रकार का क्यूरियोसिटी जो उत्सुकता है उसको जो है हम लोग लोगों में जो है वो बढ़ाते हैं। इसी के बारे में इधर बता रहे हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि यदि कोई अपने घर में पूजा करने से भगवान कृष्ण के अर्च विग्रह या श्री मूर्ति के प्रति अनुराग है, तो वह तथाकथित मित्रता, प्रेम तथा समाज जैसे अपने संबंधों को भूल जाए।
इस तरह हर गृहस्थ का कर्तव्य है कि भगवान के अर्च विग्रहों को अपने घर में स्थापित करके अपने परिवार वालों के साथ पूजा करना शुरू कर। इससे क्लबों, सिनेमा घरों तथा नृत्य आयोजनों में जाने तथा धूम्रपान, मद्यपान जैसे अवांछित कार्यों से प्रत्येक मनुष्य को मुक्ति मिल जाए। यदि घर पर अर्च विग्रहों की पूजा पर बल दिया जाए तो ऐसी सारी व्यर्थ की बातें भूल जाए। तो इधर बोल रहे हैं कि अगर घर में जो है अर्च विग्रह है, सुंदर भगवान का मूर्ति है, तो उसका सेवा में ऐसे जैसे व्यक्ति लग जाता है तो फिर भगवान जो है वो तो है कृष्ण सर्वाकर्ष। वो जो है व्यक्ति का चित्त को जो है अपनी ओर खींच लेता है। तो फिर उसका जो है धीरे धीरे जो है उसका बाकी जो भौतिकता के प्रति जो आसक्ति वो धीरे धीरे कम हो। हाँ, तो इस प्रकार से जो है व्यक्ति अर्च विग्रह का सेवा कर रहा है तो फिर भगवान इतने मनमोहक है कि उसको वो खींच ले। तो ये जो अप्रस्तुत प्रशंसा है ये बहुत ही अलग प्रकार से काम करता है। ये कम कुछ अलग प्रस्तुति कर रहे हैं और प्रशंसा और किसी का कर रहे हैं। तो इसको जो है अ, अलग प्रकार का जो है काव्य में, संस्कृत काव्य में जो है इस प्रकार का अलंकार का जो है वो अ, उदाहरण देते हैं। जैसे चाइना में एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर, फिर बाद में वो जो है वो हमेशा बोलता था। सामान्यतः अगर हम लोग जो है किताब वितरण के लिए गए तो फिर उसका गुणगान करके प्रशंसा करते, अरे ये अच्छा है किताब, ये पढ़ेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हमेशा हम लोग पॉजिटिव, सकारात्मक जो भी है उसी के बारे में बोल के जो है लोगों को आकर्षित करने का हम लोग कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति था इसका जो अलग ही स्टाइल, तो वो जो है वो बोलता था लोगों को, तो क्या बोलता था, ये किताबों को आप मत खरीदिए, ये किताबों को आप मत खरीदिए, ये किताबों को मत। जब आप नेगेटिविटी के बारे में ऐसा बोलते हैं तो फिर लोग जो है, जो जा रहा है वो खड़ा हो जाता है, वो बोलता है कि क्या खरीदना नहीं, इसके बारे में नहीं खरीदना बोल रहा है। तो फिर बाद में वहां के देखता है, उत्सुकता होता है तो फिर देखता है, और एक बार वो अंदर आ गए तो फिर जो है बता दीजिए उसको क्या है। हाँ, सब कुछ जो है जब आप उसके किताबों के बारे में बताएंगे तो फिर वो व्यक्ति जो है खुश हो, फिर वो व्यक्ति खुश हो जाएगा तो फिर जो है वो क्यूरियोसिटी की, हाँ तो इंग्लिश में जैसे बोलते हैं उत्सुकता जो है वो, उसकी वजह से जो है व्यक्ति वो चंगुल में फंस जाए। हम लोग जो है कई बार बॉम्बे से जो है मायापुर जाने के लिए जो है मुंबई हावड़ा जो ट्रेन है उसमें हम जाते हैं। ये लगभग जो है अपना झारखंड आता है, तो उधर जो है एक व्यक्ति आता था सुबह चाय बेचने के लिए, और वो बोलता था क्या खराब से खराब चाय, खराब से खराब। हाँ, ऐसा तो कोई बोलता नहीं है। तो फिर लोगों में एक प्रकार का उत्सुकता, वो बोलते कि खराब से खराब चाय, इसमें क्या खराब है, देखते चलो देख। हाँ, इसको कहते हैं अप्रस्तुत प्रश्न। हाँ, हम कहना कुछ चाहते हैं और इशारा जो है हम और दूसरा कुछ कर रहे हैं। इससे क्या हो जाता है, व्यक्ति जो है वो आकर्षित हो जाता है। जैसे इस प्रकार का ये जो अप्रस्तुत प्रशंसा है, इसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी अपने चैतन्य चरितामृत में जो है इसका प्रयोग किया है। जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में आए थे तो तभी जो है वो प्रकाशानंद सरस्वती जो है उनके साथ में मिले थे। तो फिर प्रकाशानंद सरस्वती इनके बारे में जो है थोड़ा निंदास्पद बात कर रहे थे। वो बोले कि आप भी जो हमारा शंकर संप्रदाय थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है वो मायावादी संप्रदाय से उन्होंने संन्यास लिया था, और हमारे संप्रदाय के अनुसार जो है नाचना गाना ये सब क्या है, आपको आपको जो है बैठ के एक जगह जो है वेदांत का जो है आपको अध्ययन कर, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? तो तभी जो है चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती से कहते हैं कि मूर्ख देखी गुरु मोरे करीलो शासन। मेरे गुरु महाराज जैसे मैंने देखा तो उन्होंने बताया कि तुम मूर्ख हो। ऐसे देखा जाए तो ये मूर्ख नहीं, पहले निमाय पंडित, हाँ तो दिग्विजय पंडित, केशव काश्मीरी, हाँ जिनको जो है साक्षात सरस्वती देवी का जो है वर प्राप्त था, उसको उन्होंने हरा दिया। ऐसा व्यक्ति बोल रहे कि गुरु जब मुझे देखा तो बोल रहे कि जो मूर्ख बोला उन्होंने। इसीलिए जो है ये शास्त्र जो आपके दिमाग में नहीं जाएगा, आप केवल जो है हरिनाम लीजिए। चैतन्य महाप्रभु ये प्रकाशानंद सरस्वती को बोल रहे थे, लेकिन ये भी अप्रस्तुत प्रशंसा। वो बोल रहे कि मूर्ख देखी, हाँ, वो तो मुझे मूर्ख कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इसका अर्थ ये है कि चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती के बोल रहे हैं कि तू मूर्ख हो। तू इतना जो है अपना स्वर्णिम जो मनुष्य जीवन है उसको जो है केवल ये वेदांत का इसमें क्यों तुम बर्बाद कर रहे हैं।
तुम जो है बस हरिनाम ले लो, यही जो है कलयुग का दैव धर्म है, वो करने से ये हो जाए। इस प्रकार से जो है अप्रस्तुत प्रशंसा जो है का इस्तेमाल जो है वो। फिर बाद में जब रशिया जो है कम्युनिस्ट के इसमें थे, तो तभी जैसे हमारे सीआईडी रहते वैसे उनके केजीबी एजेंट। तो ये जो केजीबी जो एजेंट थे, तो वो देखते थे कि कभी कभी जो हरे कृष्णा वाले जो किताबों को बेच डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आते थे, ये देख के जो है केजीबी वाले लोग अपने लोगों को बोलते थे कि ये किताब मत खरीदो, ये किताब मत खरीदो। इससे क्या होता था, लोगों में फिर से वही अप्रस्तुत प्रशंसा, इसके प्रति जो है ज्यादा लगाव एक प्रकार का होता था। फिर वो बोलते थे कि क्यों नहीं खरीदना। फिर इससे क्या हो जाता था, सब किताब जो है बिक जाती। फिर जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका जो है कलकत्ता में प्रचार चल रहा था, बाग बाजार मंदिर तक इतना जोर शोर से जो है उनका प्रचार चल रहा था। और तभी जो है कलकत्ता ही जो है अंग्रेजों का राजधानी। तो तभी उनको जो एक प्रकार का डर लगने लगे क्या चल रहा है। तो इसलिए उसको जो है थोड़ा तहकीकात करने के लिए उन्होंने अपने जो ब्रिटिश जो ऑफिसर थे उनको भेज दिया। वो लोग उधर आए, आके सब जो है चेक करने के लिए हो गया, लेकिन क्या हो गया, जैसे वो अंदर आए तो फिर आकर्षित हो। फिर उन्होंने जो है बस पूरा भक्त बन गए। उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे थे, उन्होंने क्या कर लिया, दीक्षा ले लिया। यहाँ तक वो सन्यासी भी बन गए। इसको कहते हैं अप्रस्तुत प्रशंसा। कुछ तो वो कहने के लिए जाते हैं और उसका जो है परिणाम अलग हो जाता है। इसीलिए जो है अभी इधर रूप गोस्वामी भी इस प्रकार का अप्रस्तुत प्रशंसा के बारे में बोल रहे कि यदि अगर आपको जो है इस भौतिक संसार में आसक्ति है, आपको भौतिक संसार में ही रहना है, तो कृपा करके आप अपना घर छोड़ के वृंदावन मत, या फिर कम से कम आप मंदिर में अर्च विग्रह मत रखिए। हाँ ठीक है, अगर वृंदावन आपने ये कर भी दिया तो भी आप केशी घाट मत। और केशी घाट आ भी गई तो उधर जो है सुंदर, हाँ जो कृष्ण जो खड़े हैं उनको जो है मत, नहीं तो जो है आपका पूरा जीवन जो है पूरा परिवर्तित हो जाए। इस प्रकार से जो है वो इधर वो कह रहे हैं। अभी इधर जो है रूप गोस्वामी इस जो श्लोक है, इस श्लोक में वो जो व्यक्ति को जो संबोधन कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं कि वो मेरे मित्र। हाँ, जब आप किसी व्यक्ति को इस प्रकार से संबोधन करते हैं कि मेरे मित्र, मेरे भाई, इस प्रकार संबोधन करने से क्या होता है कि व्यक्ति जो है थोड़ा ये हो जाता है, उसको लगता है कि क्योंकि एक प्रकार का संबंध हम लोग जो है प्रस्थापित करने का कोशिश, वो जो है थोड़ा ध्यानपूर्वक सुने। इसीलिए जो है रूप गोस्वामी इधर बता रहे हैं कि ओ मित्र सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर वो बोल रहे हैं कि माँ प्रेक्षित, माँ माँ यानी कि नहीं, प्रेक्षित यानी कि देखना, इसको मत देखना, गोविंद को मत देखना। इस प्रकार से जो है वो बोल रहे कि गोविंद को जो है बिल्कुल मत देखना, यानी कि और बोल रहे कि मित्र, मित्र तुम जो है गोविंद को मत देख। फिर वो मित्र के मन में जो है वो उत्सुकता ही जाता होगा कि क्यों नहीं देख। हाँ, दूसरा कोई अगर शत्रु होता तो फिर वो छोड़ देता था, लेकिन ये बोल रहे कि मित्र भी है और बोल रहे कि देखो, क्यों नहीं देख। इस प्रकार से जो उसके जी इसमें जो एक प्रकार का अलग प्रकार का जो उत्सुकता आता है, तो फिर बाद में वो क्या हो जाता है, वो देख ही लेता है। तो इस प्रसंग में इधर बता रहे कि ये जो पांचों है, श्री मूर्ति दर्शन, ये सब इसमें ये जो पहला है श्री मूर्ति दर्शन, इसमें वो ताकत है कि वो व्यक्ति जो साधारण नया व्यक्ति उसमें भी जो है भाव भक्ति दे सकता है। तो भाव भक्ति का कारण क्या है? भाव भक्ति का इधर प्रमुख कारण है ब्रज में आना उसका भाग्य। जैसे मैं अभी बता रहा था, ब्रज में हर कोई नहीं आ सकता। जब तक राधा और कृष्ण का जो है आपको जो है अनुमति प्राप्त नहीं होता, तब तक जो है कोई नहीं आता। अगर वो आ गया है तो उसके लिए वो भाग्य है, वृंदावन में वो आया है। और दूसरा महाभाग्य क्या है, वहां आके गोविंद का केशी घाट में वो व्यक्ति दर्शन कर रहा है। केशी घाट में आके वो गोविंद का दर्शन कर रहा है, तो फिर वो उसके लिए महाभाग्य। तो इस प्रकार महाभाग्य उसके जीवन में आ गया है, तो उसके जीवन में परिणाम क्या हो, परिणाम यही है कि भौतिक आसक्ति उसकी चली जाएगी। उस व्यक्ति का जो है भौतिक आसक्ति जो है चली जाए, वो व्यक्ति जो है बस अपना जो है धीरे धीरे जो है अपना सब कुछ जो है वो आसक्ति जो है वो खो दे। फिर क्या हो जाएगा, भाव प्राप्ति का अवसर उसको मिलता है। और उधर रह के जो है वो भक्ति करना आरंभ करेगा, तो वो व्यक्ति जो है भाव भक्ति तक वो व्यक्ति पहुंच। जैसे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का उनका जो आत्मचरित्र जर्नी होम, उसमें जो एक प्रसंग वो बताते हैं, जब वो वृंदावन में थे तभी उधर एक बाबा जी थे, उनका नाम था
घनश्याम दास बाबा जी। तो घनश्याम दास बाबा जी से एक दिन वो पूछते हैं कि बताइए आपका पूर्व वृत्तांत क्या है। वो बताते कि वो जो है बहुत ही अच्छे घराने से थे, और एक बार जो अपने परिवार के साथ, जब वो बच्चे थे तभी जो है वृंदावन में आए, कुछ दिन रहे, वृंदावन का परिक्रमा किया, सब कुछ किया, दर्शन किया, सब कुछ किया। फिर बाद में जब निकलने की समय आई तो सब लोग जाने के लिए तैयार हो गए, तभी घनश्याम जी उन्होंने बता दिया कि मुझे जो है मैं नहीं आ सकता, मुझे जो है इधर का वातावरण, इधर का जो भगवान का जो मूर्ति है, और मुझे जो है बहुत ही आकर्षित हो गया, इसको छोड़ के मैं नहीं आ सकता। तभी जो है लोगों ने उनको धमकाया भी, अगर आप नहीं आएंगे तो फिर जो है आपको जो भी हमारा संपत्ति है उससे जो है हम आपको बाहर निकाल देंगे। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे जो संपत्ति मिला है जो उसका जो है मैं वर्णन भी नहीं कर। फिर जो उसको छोड़ के वो चले गए, फिर बाद में वो उधर ही जो है रह गए बाबा जी समान। फिर बाद में वो भगवान की भक्ति जो है करने लगे। इस प्रकार से जो व्यक्ति उधर आके जो है आकर्षित हो जाता है, तो फिर जो हम कुछ कह नहीं सकते, वो व्यक्ति जो है बस एक प्रकार का विरक्ति या वैराग्य उसमें आता है। बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, भाव भक्ति के भी जो है 9 अलग अलग लक्षण होते हैं, उसमें एक लक्षण है विरक्ति। जैसे व्यक्ति में जो है विरक्ति आ जाता है तो फिर भाव भक्ति का जो है लक्षण वो एक है, भाव भक्ति अंकुरित हो रहा है उसका वो लक्षण। तो ये हो गया पहला श्री मूर्ति दर्शन। हाँ, श्री मूर्ति दर्शन करने से ही केवल जो है व्यक्ति में इतना आकर्षण होगा कि वो व्यक्ति जो है वो भाव भक्ति तक वो व्यक्ति पहुंच सकता है। तो किसी को कुछ कहना है तो बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, अभी यहाँ पे आपने बताया कि जो गृहस्थ है तो वो अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा अपना घर में करनी चाहिए। तो क्लब और सिनेमा, क्लब तो हम नहीं जाते, लेकिन सिनेमा वगैरह रहता है तो वो ऐतिहासिक सिनेमा जो होता है वो बच्चों को दिखाना चाहिए या नहीं? हाँ देखिए, ये तो पूरा सेकेंडरी, इसका और भक्ति का कोई लेना देना नहीं। भक्ति का जो है अपना कुछ स्टाइल रहता है, वो सब छोड़ के बाकी सब आप जो कर रहे हैं ना, तो वो भक्ति नहीं। ऐतिहासिक सिनेमा जो है वो उससे भक्ति बढ़ता है तो फिर दिखाइए, भक्ति नहीं बढ़ रहा है तो फिर क्या करेंगे। मुझे तो नहीं लगता कि ऐतिहासिक सिनेमा देखने से व्यक्ति में जो है भक्ति आएगी। शायद हो सकता है राष्ट्र भक्ति आए, लेकिन हरि भक्ति नहीं आई। हाँ बोलिए योगेश राठी जी। हरे हाँ बोलिए। प्रभु जी, इसमें लिखा है कि व्रज में आना भाग्य भाग्य है बोल के। हम्म। अ, अभी मैं 2-3 बार तो गया हूँ प्रभु जी वहां पे। हम्म। और फिर भी ऐसा लगता है कि मतलब कुछ प्रोग्रेस नहीं है, जहां से जहां था वहीं पे हूँ मतलब। फिर कैसे वहाँ जाना भाग्य है बोल के। हाँ तो आप अकेले गए थे क्या, यात्रा में गए थे आप? नहीं, यात्रा में गए हो प्रभु जी, महाराज जी की यात्रा में भी गए हो। तो उसके लिए जो है समय लगेगा। धाम के प्रति जो है वो जो आसक्ति लगाव जो है वो अपने आप नहीं आता। आपको क्या लगता है बटन दबाने से सब कुछ मिलेगा? नहीं। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में ऐसे होता है। कुछ लोगों के जीवन में जो है जैसे वो चले जाते हैं तो फिर उनका जो है बस लॉटरी लग जाता है। लॉटरी तो हजारों लोग खरीदते हैं, लेकिन सबका लॉटरी नहीं लगता, एक या दो का लगता है। इसी प्रकार से ये जो वृंदावन है ये भी जो एक लॉटरी है। अगर कोई व्यक्ति उधर जाके जो है बस हो गया तो फिर वो इतना आकर्षित हो जाता है। अगर अभी तक 3-4 बार जाने के बाद भी अगर आपका नहीं हुआ है तो अभी तक लॉटरी नहीं लगा है, बस आप लॉटरी खरीदते रहिए, एक दिन जो आपका भी लॉटरी लग जाए। ओके प्रभु जी, थैंक यू। सारी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, ये रूप गोस्वामी गोविंद देव मंदिर के श्री विग्रह के बारे में बोल रही है, उनको साक्षात उधर दर्शन हो रही है? अभी देखिए गोविंद देव जी जो है वो रूप गोस्वामी के इष्ट देव है। हाँ, सनातन गोस्वामी का मदन मोहन है, सबका अपना अपना इष्ट देव। और ये लोग जो है अपने इष्ट देव जो है उनका ही दर्शन करते थे कभी भी। तो इसलिए जो है वो अपने इष्ट देव का बोल रहे थे, फिर हमारे लिए जो है वो अर्च विग्रही। हमारा घर में जो मेरा जो राधा कृष्ण का जो विग्रह है वो मेरा इष्ट देव। तो जिसका उनका अपना इष्ट देव यानी कि गोविंद देव के बारे में जो उनका आदान प्रदान होता था, उस प्रकार का आदान प्रदान हम अपने जो घर में जो राधा कृष्ण के जो विग्रह
क्योंकि वो हमारा इष्ट देव होता है, उनके साथ उस प्रकार करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, आपने ये जो भाव भक्ति का एक्सप्लेन किया ना प्रभु जी, कि हम्म, हमें मूर्ति दर्शन भाव ये परिणाम ये सब, तो ये सब हम लोग जैसे हम लोग इस्कॉन ज्वाइन किए तब से शुरुआत से ये सब थोड़ा बहुत हम लोग भी करते आए हैं, लेकिन फिर भक्ति से नहीं होता है, वो उससे होता है, मतलब जो आपने एक्सप्लेन किया तो वो मुझे पूरा समझा भी नहीं। तो प्रभु जी फिर अभी जहाँ पे अभी हम हैं वो स्टेज में तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग में कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट आया है, क्योंकि हम इतने साल से भक्ति कर रहे थे, दीक्षा मिलने में भी इतना टाइम हुआ, उसके बाद भी हम लोग क्या स्टेज पे है, मतलब अभी हम लोग को और क्या करना चाहिए फिर। देखिए हम लोगों को एक ही स्टेज समझ में आना चाहिए कि हम लोग जो है अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में हैं। क्योंकि हमारा श्रद्धा था इसलिए हम इस्कॉन में आए। इस्कॉन में आके हम क्या कर रहे हैं, साधु का संग कर रहे हैं, फिर बाद में इधर भजन क्रिया कर रहे हैं। फिर उससे क्या होना चाहिए, अनर्थ निवृत्ति होना चाहिए, वहीं तक जो हमारा गाड़ी अटका हुआ। उसके लिए जो ये जन्म नहीं, कई जन्म भी लग सकते हैं अनर्थ निवृत्ति पूरा जाने के लिए। तो इसके हमको जब तक जो है ये लगाव या भाव भक्ति इस प्रकार का जो है कोई कुछ भी दिखता नहीं है, तो हमको समझ में आना चाहिए कि अनर्थ निवृत्ति स्टेज नहीं है। और इसको जो है काफी समय लगे। ओके। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे हरि बोल। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए रिंकी रिंकी जी। माता जी, आप बोलिए कुछ। बोलिए, पूछिए माता जी, पूनम माता जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, हम इस्कॉन में जुड़े थे, लेकिन हमें पता नहीं था इस्कॉन के बारे में, पूरा नए नए अभी जुड़े थे। हम्म, और उसी समय हमारी यहाँ से यात्रा गई वृंदावन को एक सप्ताह के लिए। और हमें उस समय हमसे एक माला भी नहीं होता था प्रभु जी। हमें एक माला ऐसा लगता था कि बाप रे बहुत बड़ा है एक माला। ऐसे 16 माला, 24 माला, लोग 32 माला करते हैं। लेकिन वहां से आने के बाद प्रभु जी, हम मतलब सब भक्तों से मिलने के बाद 7 दिन वहाँ पूरा वृंदावन में घूमने, जगह जगह देखने के बाद बहुत अच्छा लगा। और धीरे धीरे भक्तों का संग या इस्कॉन में ज्यादा आना जाना सब बढ़ने लगा। तो अभी वृंदावन के बारे में जब बताते हैं, क्योंकि उस समय उतना भाव नहीं था, नए नए गए थे। लेकिन वहां से आने के बाद ऐसे लगता है कि हमें और जाना चाहिए, बार बार जाना चाहिए, और ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए उस जगह को जहाँ भगवान ने लीला किया है। हर एक उस धाम को मतलब और भाव आता है कि वहां जाऊं और ज्यादा भाव से सब देखूं और करूं। तो मुझे तो अनजाने में मिला प्रभु जी, लेकिन इस्कॉन में आने के बाद ही मिला, और बहुत अच्छा मिला प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि हमारे घर घर में जो हम विग्रह रखते हैं उनसे तो हमारा थोड़ा बहुत अटैचमेंट है, लेकिन किसी मंदिर के विग्रह से वो भी कोई अलग, जैसे गोपीनाथ है, आप सब ये गोपीनाथ के भक्त हैं, सब जुड़े हुए, लेकिन कई अलग मंदिर के विग्रह से कुछ अटैचमेंट हो सकता है क्या? ऐसा तो वहां से कुछ हमारा पूर्व जन्म का रिलेशन रहता है क्या? देखिए कोई मंदिर का जो भी अर्च विग्रह है उसके साथ किसी का जो है अगर कुछ आसक्ति बनना है तो उसका एक ही माध्यम है, वो है कि सेवा कर। आप किसका सेवा कर रहे हैं उसके प्रति जो है आपका आसक्ति बन जाता है। क्योंकि आप अपने घर के अर्च विग्रह जो है उसका सेवा कर रहे हैं तो उसके प्रति आपका लगाव हो, दूसरे मंदिर का नहीं होगा। इसीलिए उसको बोलते हैं इष्ट देव। ऐसे तो भगवान जो है सब जगह है, लेकिन वो हमारा इष्ट देव है क्योंकि हम उनका सेवा कर रहे हैं। तो फिर हम हमारा जो एक प्रकार का उनके साथ जो है आदान प्रदान। और जो लोग मंदिर का जो अर्च विग्रह है उसका सेवा कर रहे हैं तो वो उनके इष्ट देव, उनका जो है अलग प्रकार का जो है वो होता रहता है। प्रकार के इष्ट देव अलग अलग है। जैसे छह गोस्वामी का अपना अपना इष्ट देव अलग। गोपाल भट्ट गोस्वामी के राधा रमन, सनातन गोस्वामी के मदन मोहन, फिर बाद में गोविंद देव जो है वो रूप गोस्वामी के थे, जीव गोस्वामी के राधा दामोदर। किस प्रकार हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस विग्रह के प्रति आप सेवा करेंगे तो उनके प्रति जो है आपका आसक्ति हो। लेकिन प्रभु जी, जो विग्रह हम सेवा करते हैं उनसे आसक्ति तो है, क्योंकि उनको अगर नहीं देखेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, और कहीं गए तो उनका याद भी आता है। लेकिन किसी ध्यान किसी दूसरे विग्रह का बार बार मन किसी और तरफ खींचा जाता है, तो ये भी राइट है क्या हमारा?
जैसे मंदिर में चलेगा। कम ध्यान है कुछ और विग्रह। कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये न के न प्रकार है ना, आपका मन जो है वो जो भी कृष्ण का जो विग्रह है उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा ही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। प्रभु जी, दो चीजें मैंने सुनी है कि एक होती है पंचरात्रि विधि और एक होती है भागवत विधि। हम्म, तो जैसे जो मंदिर में होते हैं, तो मंदिर में जैसे ब्रह्मचारी होते हैं और सन्यासी होते हैं या जो भी सारे लोग होते हैं, वो उनका पर्टिकुलर सेवा होता है। या तो वो पंचरात्रि विधि, मतलब जो भी ब्रह्मचारी होते हैं उनकी सेवा, जैसे सिर्फ भगवान की सेवा करना है, किसी का सिर्फ प्रीचिंग करना है, किसी का सिर्फ मतलब सिर्फ नाम नाम की महिमा को बढ़ाना बताना है। तो, और किसी का होता है जैसे भागवत विधि और पंचरात्रि विधि। लेकिन जैसे गृहस्थ होते हैं, अभी जैसे गृहस्थ है, गृहस्थ को तो सब कुछ करना पड़ता है। भगवान की पूजा भी करनी है, जब भी खत्म करना है अपना, फिर उसके बाद आरती भी करनी है, सब कुछ करना है। तो प्रभु जी, फिर जैसे कभी टेस्ट आ रहा है, किसी चीज में आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर वो मतलब कैसे डिफरेंशिएट करे कि हमको जैसे कभी ऐसे होता है कि जैसे जप बढ़ रहा है, तो जप में टेस्ट आ रहा है, फिर मन नहीं करता है कि, फिर सब लगता है कि सिर्फ जपा ही करते रहे और कुछ करे ही ना। तो प्रभु जी, फिर ये गृहस्थ गृहस्थ जीवन में कैसे हम बैलेंस करें? मतलब 16 माला करनी है वो तो करनी ही है, और फिर उसके बाद पूजा करनी है भगवान की, वो करनी है, भोग लगाना है वो लगाना ही है। लेकिन गृहस्थी में गृहस्थ को ही सब कुछ करना होता है, तो पर्टिकुलर एक या दो ही जने होते हैं जिनको सब करना होता है। तो प्रभु जी, इसमें हम जैसे फिर क्या होता है कि हमारा मन कर रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा जप करें, बस जप ही करें, हियरिंग और रीडिंग ही करें, तो फिर तो अपराध हो जाएगा ना कि भगवान की हमने सेवा छोड़ दी या भोग लगाना छोड़ दिया, क्योंकि वो मन नहीं कर रहा। तो प्रभु जी, इसको आप कैसे बताएंगे कि मतलब कैसे हम गृहस्थी में अपने एक मूड को लेके चले, या तो भागवत विधि या पंचरात्रि विधि, दोनों में से क्या करें? देखिए, सबसे पहले आप जो बोल रहे हैं कि ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए जो है भागवत विधि और ये नहीं है, ऐसा नहीं है। सेम भागवत क्वेश्चन। विधि और पंचरात्र विधि जो है वर्णाश्रम में सबके लिए है। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यास हो, सबको सब विधि जो है पालन करना ही है। इसका आपका वर्ण और आश्रम से कोई लेना देना नहीं। ब्रह्मचारी को भी जो है अर्च विग्रह का सेवा करना पड़ता है, उसको भी अपना 16 माला करना पड़ता है, 4 नियम का पालन करना पड़ता है, उसको भी जाके प्रचार करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। जिस प्रकार आप गृहस्थों को करना पड़ता है वैसे उसको भी करना पड़ता है। इसलिए इसमें गृहस्थ और ब्रह्मचारी या सन्यासी का कोई लेना देना नहीं। और दूसरा, अगर आपको जो है अर्च विग्रह का सेवा करने के लिए रुचि नहीं है तो कृपा करके आप अर्च विग्रह मत रखिए। केवल जो है आप पढ़ते रहिए, फिर बाद में जो है नाम करते रहिए। फिर आप ऑफरिंग करना है तो फिर फोटो रखिए, फोटो का जो है कुछ ये नहीं। यदि अगर आपका जो है सेवा करने की इच्छा नहीं है तो अर्च विग्रह नहीं रखिए। अर्च विग्रह जो है वो कोई शो पीस या शो केस में रखने वाला वस्तु नहीं। अर्च विग्रह आपके घर तभी लेके आना है जब आपके मन में लगता है कि मुझे भगवान का अर्च विग्रह के रूप में सेवा करनी है। जब तक आपको ये विचार नहीं आता तब तक कृपा करके आप जो है अर्च विग्रह को घर में लेके मत आइए। ऐसा नहीं कि उनके घर में है, इनके घर में है तो मेरे घर में भी होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो इसलिए जो है जब तक आपके मन में वो साक्षात्कार नहीं आता मुझे अर्च विग्रह का सेवा करना है, तब तक कृपा करके आप घर में अर्च विग्रह लेके मत आइए। बाकी आप अपना जप कीजिए, अध्ययन कीजिए, सब कुछ। और घर में जो एक फोटो काफी है, तो फोटो को जो आप ऑफरिंग कर। यस प्रभु जी, वो तो आप मतलब वो मुझे समझा। लेकिन हम्म, जैसे किसी में रुचि बढ़ रही है हमारी, फिर मतलब मैंने शायद गलत क्वेश्चन पूछ लिया। मतलब मैं ये हम्म। नहीं बोल रही कि ब्रह्मचारी और सन्यासी लाइक कि जैसे एक होता है ना कि इनकी यही सेवा है, जैसे किसी को सिर्फ ऐसा कुछ प्रचार ही नहीं करना है। होता है। अब मैं आपको वही बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे मालूम है, इसलिए मैं अच्छा बोल रहा हूँ। प्रभु जी। मैं पिछले 30 साल से कर रहा हूँ। ब्रह्मचारी बोले तो सोल्ड आउट, उसको जो बोलते हैं वो करना है। वो अपने इसमें जो है वो स्वामी नहीं है। इधर जो गुरु बोलेंगे, जो टेम्पल प्रेसिडेंट, जो अथॉरिटी बोलेगा उसको वो करना है। बोलिए आगे। ओके, ओके, ओके प्रभु जी। तो प्रभु जी, जैसे अगर अगर गृहस्थ में हम जैसे कर रहे हैं अभी, तो अभी हम्म। जैसे आपने बताया कि अर्च वगैरह नहीं रखना है, वो ठीक है। लेकिन अगर हमारा रुचि किसी में ज्यादा बढ़ रहा है और उसकी वजह से कुछ कुछ चीजें नहीं हो रही हैं या कम हो रही हैं, तो वो अपराध है क्या? देखिए, जब किसी इसमें आपका जब रुचि बढ़ती है ना, वो रुचि एक्स्ट्रा रहता है। यानी कि आप जो अभी तक जो भक्ति में अलग अलग जो सेवा कर रहे हैं, जैसे अर्च विग्रह का सेवा वगैरह, वो रहेगा ही।
वो नहीं करने का ऐसा कभी रुचि नहीं आएगा। बोलो तो अभी मेरा जब ज्यादा हो रहा है तो फिर मुझे जो अर्थ वगैरह का सेवा नहीं करना, ऐसा नहीं होगा। जब आप अच्छी तरह जो है ज्यादा हरिनाम करेंगे तो फिर हरिनाम जो है आपको हरिनाम में हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जो बोलते हैं वो प्रार्थना क्या बोल रहे हैं? हे भगवान, हे राधा रानी, हे भगवान के जो शक्ति है, मुझे जो है आपके सेवा में लगा। तो हरिनाम अगर आप ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब जो है अर्च वगैरह का ज्यादा सेवा करने का जो है आपके मन में जो है भाव आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा, इसका मतलब आप सही तरीके से हरिनाम नहीं ले रहे। ओके प्रभु जी। ये सब जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आपको अभी तक जो आप कर रहे थे, जैसे 16 माला कर रहे थे, अर्च वगैरह का सेवा कर रहे थे, फिर ये जो है एक लेवल में आने के बाद जो है आपको जो है हरिनाम और ज्यादा करने का जब इच्छा होता है तो तभी अर्च वगैरह का सेवा बंद नहीं करना, अर्च वगैरह का सेवा करना ही है। फिर जो है जो समय एक्स्ट्रा मिलेगा उसमें जो हरिनाम ज्यादा लेना, इस प्रकार से चलता है। इस प्रकार से हमको पूरा 24 घंटा जो है एक समय आएगा तो तभी जो है 24 घंटा हम लोग भगवान के सेवा में लगा, कोई कम नहीं होता। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। अरे, और किसी का कुछ कहना है? तो हाँ ठीक है, अभी प्रभू आप। जी, प्रभू हाँ जी बोलिए। हरे कृष्ण. हा, घरामध्ये लड्डू गोपाल असतात ना आपल्याकडं. मग हम्म, त्यांची हे अभिषेक वगैरे वगैरे करतो ना आपण, तर रोजच केला पाहिजे का तो? नहीं नहीं, रोज कराए तसं. डेली जो है भगवान का जो है सब सेवा करने का जरूरी नहीं है। अभी आप संकल्प लीजिए कभी करना है। तो मैं पहले भी आपको हम्म, बोला हूँ कि मंदिर में जिस प्रकार से जो अर्च वगैरह का सेवा होता है वैसा घर हम्म, में नहीं कर सकते। इसलिए आप पहले जो है फिक्स कीजिए, मैं एकादशी को करूंगा या महीने में करूंगा, जो भी है उसके हिसाब से आपको हम्म, करना हम्म. आणि त्यांचा बर्थडे साजरा केलाच पाहिजे का? है। तो अभी आपके ऊपर है, आपको लग रहा है हम्म, कि ये मेरा पुत्र है, हाँ भगवान जो हम्म, है वो मेरा पुत्र के रूप में इधर आया है, तो फिर आप जैसे हम्म, अपना पुत्र का जो है बर्थडे मनाते तो मनाइए, आपके हम्म. ऊपर आणि नाही का माझ्याकडे ना पहिला एक आहे लग्नात आलेला छोटा लड्डू गोपाल, पण मला थोडे मोठे पाहिजे होते हे अभिषेक हे पूजा करण्यासाठी. तर मी नंतर वृंदावन मधून थोडे मोठे आणले. तर मग असं चालतं का देखिए दोन आप ठेवून? देखिए आप जब भी कोई अर्च वगैरह लेके आते हैं तो सबसे पहले आपका जो भी काउंसिलर है, अथॉरिटी है, उनसे पूछना पड़ेगा। जब तक हम्म, उनका अनुमति नहीं आता तब तक जो है आप ऐसे जैसे बच्चों के लिए कोई स्पाइडरमैन सुपरमैन लेके आते हैं ऐसे अर्च वगैरह लेके मत आइए। हम्म, तो उनको जो है पूछना पड़ेगा, वो आप समझते हैं कि आपका कैपेसिटी क्या है तो उसके हिसाब से वो ही करे। हम्म. ठीक है, दोन ठेवलं तर चालतात का ते दोन? ये वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। आपका जो भी काउंसिलर है, कोई भी अथॉरिटी है आपके मंदिर वाले, हम्म, उनको पूछिए आप, क्योंकि आपके हम्म, बारे में मैं नहीं जानता आपका क्या कैपेसिटी। जो आपको जो हम्म. जानने वाले हैं वो आपको जो है अच्छा मार्गदर्शन करेंगे क्या करना है। ठीक है। हाँ हाँ, चल चालेल. हरे ठीक, हरे कृष्ण. हरे। हरे कृष्णा प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. हाँ हाँ बोलिए. मंदिर मंदिर सारखं प्रभूजी घरी होऊ शकत नाही, तसं टाइम टू टाइम होत. आता गृहस्थ लोकांना नाही होत तसं, पुढे पाठीमागे झालं. त्याचा काय गरज पण नहीं है, आपको जब मिलेगा समय तभी आप कर सकते हैं. हरे कृष्णा प्रभू. हरे. हरे. तो ठीक है, अभी अगला सेकंड वाला देखते हैं। एक हो गया श्री मूर्ति दर्शन, आगे की। उसके बाद दूसरा है श्रीमद् भागवत का श्रवण। इसे भी जो है व्यक्ति को जो है भाव भक्ति तक लेके जा सकता है, उतना शक्ति उसमें है। तो देखते हैं अभी प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी आगे लिखते हैं, हे मूर्ख मित्र, मेरे विचार से तुमने मंगलप्रद श्रीमद् भागवत को पहले से थोड़ा बहुत सुन रखा है, जिसमें सकाम कर्म, आर्थिक विकास तथा मुक्ति के फलों की आकांक्षाओं की बुराई की गई। अब निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के कृष्ण लीला विषयक श्लोक तुम्हारे कानों से धीरे धीरे प्रवेश होकर तुम्हारे हृदय में जाएंगे। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि जब तक मनुष्य में कर्म कांडों, आर्थिक विकास तथा ब्रह्म से तादात्म्य यानी कि मुक्ति के सकाम फलों को कूड़े के समान
निकाल कर बाहर फेंकने की योग्यता नहीं आ जाती, तब तक वह श्रीमद् भागवत को नहीं समझ सकता। भागवत में भक्ति का एकांतिक वर्णन हुआ है। जो व्यक्ति त्याग की भावना से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करता है, वही दशम स्कंद में वर्णित भगवान की लीलाओं को समझ सकता है। दूसरे शब्दों में, जब तक किसी में श्रीमद् भागवत के लिए स्वतः उत्पन्न आकर्षण न हो, तब तक इस दशम स्कंद की कथाओं को तथा रास लीला को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का यथारूप में आस्वादन करने के लिए शुद्ध भक्ति का होना आवश्यक। श्रील रूप गोस्वामी के उपर्युक्त 2 श्लोकों में कुछ रूपकात्मक उपमाएं पाई जाती, जो अप्रत्यक्ष रूप से भौतिकतावादी समाज, मैत्री तथा प्रेम की संगति की भर्त्सना करती है। लोग सामान्यतः समाज, मैत्री तथा प्रेम के प्रति आकृष्ट होते हैं और इन भौतिक कल्मशों को विकसित करने के लिए बृहद आयोजन तथा प्रबल प्रयास करते हैं। किंतु राधा तथा कृष्ण की श्री मूर्तियों का दर्शन भौतिक संगति के ऐसे प्रयासों की को भुलाने के लिए होता है। रूप गोस्वामी ने अपना यह श्लोक इस तरह रचा है, मानो ऊपर से वे मैत्री तथा प्रेम की भौतिक संगति की प्रशंसा कर रहे हो तथा श्री मूर्ति या गोविंद के दर्शकों की निंदा कर रहे हो। यह रूपकात्मक अलंकार इस तरह रचा जाता है कि जिन वस्तुओं की प्रशंसा की जानी है उनकी निंदा हो जाती, और जो निंदनीय है उनकी प्रशंसा हो जाती। इस श्लोक का असली भाव यह है कि यदि कोई भौतिक मैत्री, प्रेम तथा समाज की बेहूदगी को भुलाना चाहता है, तो उसे गोविंद के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। तो इधर फिर से उसी प्रकार का जो है अप्रस्तुत प्रशंसा, उसी प्रकार का एक और जो दूसरा जो रूपक है उसके बारे में बता रहे, उसको बोलते हैं व्याज स्तुति। व्याज का मतलब झगड़ा, स्तुति यानी कि प्रशंसा। मैंने देखा है भारत में जो है कहीं कुछ जगह है, उधर जो है लोग चिल्ला के बोलते हैं। वो उनका जो है उधर का जो इलाका है, उधर का जो है उनका वो स्वभाव ही ऐसा है। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोग झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो झगड़ा नहीं कर रहे, वो सामान्य रूप से वो बात कर रहे हैं, लेकिन चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। इसीलिए कभी समझ में नहीं आता कि वो दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, किसी का प्रशंसा कर रहे हैं। वो जो है बिल्कुल हमको समझ में नहीं आता। उसको कहते हैं व्याज स्तुति, यानी कि वो लोग झगड़ा कर रहे हैं या फिर स्तुति कर रहे हैं। तो इधर भी जो है इसी प्रकार का जो है और एक जो रूपक है, उसको जो है रूप गोस्वामी जो है श्रीमद् भागवत का जो श्रवण है उसके बारे में इधर बता रहे हैं। तो पहले इसमें उन्होंने मित्र बोला था, अभी इधर बोल रहे कि मूर्ख मित्र। हाँ, इस प्रकार से जो है संबोधन कर रहे, ये मूर्ख मित्र। मेरे विचार से तुमने जो है मंगल पर श्रीमद् भागवत को पहले से थोड़ा सुन रखा है, यानी कि गलती कर दिया तुम। श्रीमद् भागवत के बारे में जो सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने सुन लिया तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो सकाम कर्म का करने का, हाँ, जो भी इच्छा है, हाँ, अलग अलग प्रकार का यज्ञ वगैरह, वो जो है वो खत्म हो जाएगा। या फिर कोई आर्थिक विकास के लिए यज्ञ कर, मुझे संपत्ति चाहिए, तो वो भी जो है निकल जाएगा। या फिर इस भौतिक संसार से जो है मुक्त होने की जो इच्छा है, ये सब आकांक्षाओं के ऊपर जो है पानी फेर जाएगा। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है अमल पुराण है, और उसमें भी जो अगर आप भागवत के जो दशम स्कंद के जो कृष्ण लीला है, अगर उसको आप सुन लेंगे तो फिर जो है इस भौतिक संसार के प्रति आपके जितने भी जो आसक्ति है सब खत्म। इस प्रकार से वो बोल रहे कि तो कभी कभी लोगों को समझ में नहीं कि प्रशंसा कर रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं संस्कृत के व्याकरण में, इसको व्याज स्तुति कहते हैं। व्याज यानी कि झगड़ा है या फिर वो प्रशंसा कर रहे हैं, वो जो है कभी जो है समझ में नहीं है। तो कभी ऐसे लगता है कि अरे ये तो निंदा कर रहे हैं, लेकिन वो प्रशंसा होता है। या कभी लगता है कि ये प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वो होता है निंदा। तो इसको अप्रस्तुत प्रशंसा या व्याज स्तुति, इस प्रकार से जो इसको कहा जाता है। या फिर इनडायरेक्ट यूलॉजी, इस प्रकार से जो इसको इंग्लिश भाषा में भी जो इसका प्रयोग होता है। जैसे हमने देखा है कि हर एक जो सिगरेट का जो पैकेट रहता है, अभी सिगरेट क्यों बनाया है इन लोगों ने? पैसा कमाने के लिए। हाँ, तो पैसा कमाने के लिए अगर उसने सिगरेट बनाया है तो फिर वो क्या चाहता है कि अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा जो है लोग क्या होना चाहिए, सिगरेट पीने वाले होने चाहिए।
लेकिन इसके ऊपर लिखा रहता क्या, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस। हाँ, जो भी जो है सिगरेट पीता है वो हानिकारक है उसको। तो क्यों लिखा है वो? क्या उनको जो है ये उसका मार्केट, यानी कि जो बेचना नहीं है क्या उनको? नहीं, बेचना है उनको। तो इससे क्या हो जाता है, हर एक व्यक्ति में जो है एक प्रकार का अहम है, बोले तो मैं। तो इससे क्या होता है, उसमें लिखा है कि ये जो सिगरेट पीना है ये हानिकारक है, तो उसको उसके अंदर का जब अहम जग जाता है तो वो बोलता है कि किस प्रकार हानिकारक है, मुझे मेरे ऊपर जो है ये कोई असर नहीं दिखा। किस प्रकार उसके अंदर जो है अहम को जो है वो ये करता है, तो फिर वो क्या करता है, बस वो जो है सिगरेट पीना आरंभ कर दे। इस प्रकार से ये व्याज स्तुति प्रस्तुत प्रशंसा, यानी कि कहना कुछ चाहते हैं और बोलना अलग हो जाता है, इस प्रकार से जो है अलग अलग तो चलता है। तो सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इस प्रकार वो बोलते हैं। इसका मतलब उनका ये नहीं है कि स्मोकिंग कम करना, लेकिन स्मोकिंग जो है वो बढ़ जाता है। इस प्रकार का व्याज स्तुति प्रस्तुत प्रशंसा कृष्ण ने भी जो है भगवत गीता में इसका प्रयोग किया। तो दूसरे अध्याय में जो है, जब पहले अध्याय तो पूरा विषाद योग है, अर्जुन रो रहे हैं, तो उनको अभी चुप करना है। तो इसीलिए जो है कृष्ण दूसरे अध्याय के आरंभ में उसको अर्जुन को बोलते हैं कि आप क्लैब हो, क्लैब यानी कि आप नपुंसक। एक श्लोक में है क्लैब यानी कि आप नपुंसक जैसे जो आप है महावीर। कृष्ण का जो बोल रहे हैं कि शिव जी के पास से जो है आप परशुपतास्त्र और क्या क्या लिए हैं, इतने बड़े योद्धा है, लेकिन आप जो नपुंसक जैसे इधर हरकत कर रहे हैं। लेकिन उसी श्लोक में आगे बोलते हैं कि परम तप, परम तप यानी कि दूसरों को ताप देने वाला। ये दोनों शब्द जो है विरुद्ध है। क्लैब यानी कि नपुंसक कुछ काम का नहीं, और परम तप यानी कि वो इतना पराक्रमी व्यक्ति दूसरों को ताप देने वाला। तो इस प्रकार अर्जुन का जो है दोनों लक्षण के बारे में कृष्ण बोल रहे हैं, क्लैब भी हो यानी कि नपुंसक हो, आप महायोद्धा हो। तो फिर समझ में नहीं आता, कुछ लोगों को लगता है कि अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो कृष्ण ये इस प्रकार बोल के यही बोल रहे कि आप अभी नपुंसक जैसे काम कर रहे हो, लेकिन आप जो अभी योद्धा बनने वाले, यानी कि आपको योद्धा बनना है, नपुंसकत्व आप छोड़ दो। यही जो उनका वो इच्छा थी। और पुराण में जो एक प्रसंग आता है, दो शराबी लोग थे, ये पूरा जो है मदोन्मत्त हो गए, और हाथ में जो है दो लकड़ी लिया, और लकड़ी के ऊपर जो है झंडा था, और वो दोनों लेके जो है वो झगड़ा कर रहे थे, और विष्णु मंदिर के पास में आए। विष्णु मंदिर के सामने जो है दोनों जो है वो जो झंडे का जो लकड़ी था उससे जो है वो लोग ये कर रहे थे। लेकिन भगवान जो इसको क्या समझे, ये लोग जो है मेरे प्रशंसा के लिए, मेरा गौरव के लिए जो है झंडा फहरा रहे। हाँ, इसको बोलते हैं व्याज स्तुति या फिर अप्रस्तुत प्रशंसा। तो भगवान जो है अलग प्रकार से जो है तो ले लेते। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि ये जो है जैसे मूर्ख मित्र बोल रहे हैं, तो रूप गोस्वामी इस श्लोक में बोलते हैं कि डिम्ब, डिम्ब करके शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है इस श्लोक में। डिम्ब का मतलब है कि इडियट, हाँ, यानी कि मूर्ख, मूर्ख मित्र होते। इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। क्यों मूर्ख हो? क्योंकि तुमको जो नहीं सुनना चाहिए था उसको तुमने सुन लिया। क्या नहीं सुनना चाहिए था? भागवत के जो कुछ शब्द है या कुछ जो श्लोक है उसको नहीं सुनना चाहिए था, तुमने सुन लिया, इसलिए जो है गड़बड़ हो। और इधर वो आगे बोल रहे हैं कि वर्णा कर्ण ध्वनि, वर्णा यानी कि अक्षर, किसके अक्षर? भागवत के अक्षर। कर्ण ध्वनि, कर्ण यानी कि हमारा जो कान है उसमें वो पड़े, यानी कि ये व्यक्ति भागवत श्रवण करने के लिए नहीं गया। ये व्यक्ति जो है किधर भागवत श्रवण करने के लिए नहीं गया, किधर तो था, अचानक सुन लिया। अचानक भागवत के जो है शब्द जो है, श्लोक जो है उसके कान में आ गए, अचानक हो गया। यानी कि इसको भागवत क्या है उसके बारे में नव दीक्षित, इसको जो है बिल्कुल कुछ मालूम नहीं। जैसे हमारा भी अनुभव है, बहुत सारे जो लोग जो है उनको ये जो सिनेमा के जो गाने हैं वो सुन सुन के क्या हो जाता है, वो कंठस्थ हो जाता है। कोई जो है उसको किताब लेके जो उसको रट्टा नहीं मारता। सिनेमा के जो गाने हैं उसको जो है कोई व्यक्ति रट्टा नहीं मारता, उसको तो बार बार सुन सुन के वरना कर्ण ध्वनि, वो जो है बार बार कर्ण ध्वनि, कर्ण के ऊपर आके जो है व्यक्ति उसको जो रट्टा मार लेता था। इसी प्रकार से ये व्यक्ति जो है बस अचानक जो है उसके कान में जो है कुछ तो शब्द आ गए, तो फिर उसमें जो है वो परिवर्तन हो। जैसे सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी जो है वो व्यास देव जी के
पुत्र थे और उनके माँ के गर्भ में जो है 16 साल तक थे। आप समझ सकते हैं, 16 साल का बालक जो है माँ के पेट के अंदर है, तो इतना बड़ा शरीर, तो फिर उनका जो है पेट कितना बड़ा होगा। उनको तकलीफ होता था। फिर बाद में जो है व्यास देव जी को जाना पड़ा, कहाँ, कृष्ण के पास। क्योंकि बच्चे का ये था कि जैसे मैं बाहर आऊंगा तो फिर बाहर माया इतना स्ट्रांग है कि मुझे पकड़ ले, इसलिए मायापति, हाँ कौन है, कृष्ण, उनको लेके आए। फिर जब कृष्ण ने उनको आश्वस्त किया कि मेरी माया कुछ नहीं करेगा, तभी वो बाहर आए। बाहर तो आए, लेकिन जैसे आए तो घर छोड़ के ही चले गए। फिर बाद में व्यासदेव जी सोचने लगे कि भाई जब घर के अंदर था तो गर्भ के अंदर था, जैसे बाहर निकला तो घर से बाहर निकल गया। फिर वो चिंतित हो गए कि इसको कैसे वापस लेके आए। तभी वो ब्रह्मवादी, हाँ, वैष्णव नहीं थे। तो तभी जो है उनके जो शिष्य थे उन्होंने बोला कि अब चिंता मत कीजिए, हम कुछ करेंगे। फिर वो उधर गए जंगल में जहाँ ये, फिर उधर जाके जो है भागवत का श्लोक सुनाना, ये उनके कान के ऊपर पड़ा। ये कोई भागवत कथा जिधर चल रहा था उधर जाके बैठे नहीं, अचानक सुन लिया उन्होंने उसको। और जो जो श्लोक उन्होंने सुना, हो बकीयम स्तन काल, उसमें जो है कृष्ण का जो करुणामय जो भाव है उसको वर्णन कर रहे थे। अहो बकीयम, बकी यानी कि बकासुर की बहन, वो आई थी कृष्ण को दूध पिलाने के लिए। बाद में जो है मारने की इच्छा उन्होंने रखा, लेकिन फिर भी कृष्ण ने जो है उनको मातृवत, उनको धात्री बना के जो है गोलोक वृंदावन में उनको प्रवेश दे दिया। इस प्रकार का ये, फिर जैसे उन्होंने सुना कि ये कौन है, ये व्यक्ति इतना करुणाशाली, इतना जो है, हाँ ये व्यक्ति कौन है, तो केवल वर्णा कर्म ध्वनि अचानक उन्होंने सुन लिया। तो फिर केवल वो आके पूछे कि क्या गा रहे हैं आप। हाँ, तभी उन्होंने बोला कि हमको क्यों पूछा, जाके अपने पिताजी को सुनो। केवल श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए वो व्यक्ति वापस, नहीं तो घर वापस आने का उनका कोई इच्छा नहीं। इस प्रकार से बस अचानक वो जब आ जाता है तो व्यक्ति के अंदर जो है एक प्रकार का भाव भक्ति का जो है वो संचार हो जाता है। और ये जो है क्या, श्रीमद् भागवत, इसका स्टार्टिंग आरंभ में ही बताया है, धर्म प्रोचित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम। तो ये क्या करता है, जो भी कैतव धर्म है, चीटिंग रिलीजन, उसको जो है उखाड़ के फेंक देते। शुश्रूषु भी तत्क्षणा, शुश्रूषु भी, शुश्रूषु यानी कि जैसे तुरंत सुनता है, तत्क्षणात बोले तो उसी क्षण उसके अंदर जो एक प्रकार का जो है भाव भक्ति का संचार हो जाता है, इतना जो उसमें होता है। और जो व्यक्ति इसका श्रवण करता है तो फिर उस व्यक्ति जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष उसको जो है ठुकरा देता है, उससे जो इसका कोई इच्छा नहीं होता। जैसे उसने मोक्ष को ठुकरा देता है, यानी कि मोक्ष लगता है, मोक्ष के प्रति जो उसका कोई इच्छा नहीं होता है, तो फिर वो भी एक भाव भक्ति का वो लक्षण है, यानी कि भाव भक्ति जो उसमें अंकुरित हो रहा है। जैसे है मायापुर में जो है, क्योंकि मायापुर वेस्ट बंगाल में है, तो उधर जो उनका भागवतम क्लास है वो बंगाली में होता है। फिर उधर जो है प्रभुपाद जी के जो शिष्य है जन निवास प्रभु, हाँ वो जो है जब से है तब से जो है वो हेड पुजारी है। और उधर जो है वो कई वर्षों से उधर रहे, लगभग 40 साल हो गया। तो हर दिन जो है वो बैठते हैं भागवत कथा सुनने के लिए। उनको बंगाली नहीं आता, फिर भी वो बैठते बंगाली में सब कथा रहता है। इन्हें तो उनको पूछ ले, आपको तो ये भाषा समझ में नहीं आता, फिर भी आप क्यों बैठे। बाद में उन्होंने बताया कि ये जो श्रीमद् भागवत है ये कोई बंगाली मराठी हिंदी ऐसा नहीं है, ये श्रीमद् भागवत है। इसको जो है इस भौतिक संसार का कोई भाषा से कोई लेना देना नहीं। केवल आप बैठ के केवल उसको सुनेंगे, वो जो ध्वनि के जो तरंग है वो इतने दिव्य है, इतने दिव्य, वो जो है केवल सुनने से जो है आपका उद्धार हो। इस प्रकार से जिसको उसके ऊपर विश्वास है तो वो जो है वो उसके ऊपर प्रभाव डालेगा। और एक बिजनेसमैन था, वो व्यक्ति जो है उसको कुछ ऐसे विश्व के जगह में जाना, तो विश्व के कुछ ऐसे जगह उधर इंग्लिश नहीं चल, उधर केवल स्पेनिश चल, ऐसे जगह में उसका बिजनेस, उसको तो केवल इंग्लिश आता था। इसलिए कई दिनों से, लेकिन बहुत बिजी व्यक्ति था वो, और उसके मन में ये विचार था कि उसको स्पेनिश जो है वो सीखना। फिर बाद में वो सोच रहा था कि कैसे मैं ये, एक दिन वो एयरपोर्ट में बैठा था, तभी हमारा जो है कोई भक्त आ गया, भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप लेके आया और स्पेनिश भाषा में। उन्होंने पूछा आपके पास कोई स्पेनिश का किताब है क्या, उन्होंने बोल के हाँ है।
फिर वो किताब दिखा दिया, कौन सा, भगवत गीता है। फिर उन्होंने पूछा ये किताब पढ़ने से मुझे स्पेनिश आएगा? वो भक्त लोग तो चतुर रहते, उन्होंने बोला कि हाँ आ जाएगा। फिर उन्होंने ले लिया। फिर उसके बाद उसके पास एक डिक्शनरी भी था, स्पेनिश इंग्लिश। फिर रूम पे गया, फिर बाद में जो है जो भी उसको पढ़ना था वो सब जो है कोशिश कर रहा था। फिर बाद में स्पेनिश धीरे धीरे जो सीखने लगा, फिर उसके साथ साथ जो है भगवत गीता भी पढ़ा है, उसका वो हो गया। तो फिर कुछ समय के बाद जो है, क्योंकि भगवत गीता उसके ऊपर असर करना ही था, तो फिर वो भक्त बन गया। इस प्रकार से जो अचानक उस व्यक्ति का जो है कोई इच्छा नहीं रहे, हाँ भागवत श्रवण करना या कुछ ये करना, अचानक उसने कर भी दिया, तो भी जो है ये इतने पावरफुल भागवत का ये तो अपने आप जो है व्यक्ति को क्या कर देता, बस उसको जो है अश्रद्धालु के व्यक्ति में श्रद्धा का जो है वो पूरा निर्माण कर देता है। इसमें जो है इतना वो ताकत। तो किसे भाव प्राप्ति होगी? इधर कह रहे हैं डिम्ब। डिम्ब यानी कि इडियट, यानी कि अश्रद्धावान मूर्ख व्यक्ति। वरना कर्ण ध्वनि, अनजाने में वो व्यक्ति सुन लेता है, उसका कोई इच्छा नहीं भागवत में जाके बैठना, अचानक जो है वो सुन लिया तो उसके ऊपर भी वो असर कर देता है। और भाव का कारण क्या है? मोक्ष लघुता को, क्योंकि ये जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष को उखाड़ के फेंक देता है, तो मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो फिर व्यक्ति में जो है भाव भक्ति जो है वो अंकुरित हो जाती है। इस प्रकार से जो है व्यक्ति, हाँ उसका आ, जो भागवत जो दिव्य तरंग है उसको श्रवण करने से उसमें जो है हृदय परिवर्तन होके वो व्यक्ति भौतिकता के प्रति जो है वो अनासक्त होके वो व्यक्ति भक्ति यानी कि भाव भक्ति तक पहुंचने का जो उसका पूरा जो है चांसेस जो है वो जाता है। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैं। हाँ बोलिए। प्रभु जी, व्याज स्तुति में वो गोपी गीत के श्लोक भी आते हैं ना, जैसे तव कथामृतम तप्त जीवनम, हम्म। वो हाँ भी हाँ आते ऐसे, हैं। हाँ ऐसे कई सारे हैं। जो भी व्यक्ति जो सुनेगा बस उसी से जो है उसका उद्धार हो जाए। यानी कि भागवत के जो श्लोक है उसको जो हर एक शब्द जो है उसमें वो ताकत, वो जो है व्यक्ति के हृदय के अंदर जाके जो है वो परिवर्तन कर। इसलिए भागवत में भी स्टार्टिंग में भी लिखा है ना, जब नारद जी और व्यास देव जी का संवाद होता है तो तद्वाग विसर्गो जनता का विप्लव हो, तो उसके तात्पर्य में प्रोपा जी लिखते हैं ये इतने दिव्य शब्द है, so they will do revolution in the misdirected heart of this civilization। हाँ तो दिशाहीन जो संस्कृति है अभी का, तो उनके हृदय के अंदर जाके उनके में जो है वो क्रांति मचा देता है। ऐसे ही वो तो हरे कृष्ण आंदोलन जो है पूरा दुनिया भर में कैसे फैल गया, ये जो है शास्त्र गीता हो या भागवत हो, उसका जो है सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन कर करके कर, इस प्रकार से जो हम लोगों ने पूरा जो है आंदोलन पूरा विश्व भर में फैला। धन्यवाद प्रभु जी। और किसी को कुछ पूछना है? तो ठीक है, फिर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा आगे कीजिए। तीसरा है कृष्ण भक्त का संग। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसी प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी ने कृष्ण विषयक कथाओं के आस्वादन की दिव्य प्रकृति का वर्णन किया है। एक बार एक भक्त ने कहा, वह आश्चर्यजनक लगता है कि जब से मैंने अपने अश्रुओं से नहलाए गए भगवान को देखा है, तब से मेरे शरीर में कंपन होता है और मुझसे मेरा एक भी भौतिक कार्य नहीं हो पाता। उन्हें देखने के पश्चात मैं अपने घर में चुपचाप नहीं रह पाता, मैं सदा के लिए उनके पास जाना चाहता। इस कथन का तात्पर्य यह है कि जब किसी को सौभाग्य से शुद्ध भक्त का संसर्ग मिलता है, तो वह कृष्ण के विषय में सुनने, उनके विषय में जानने के लिए आतुर हो उठता है, अथवा दूसरे शब्दों में वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो होना चाहता है, हो जाना चाहता है। इस प्रकार से तीसरा है कृष्ण भक्त का संग।
जब एक बार संग हो गया तो फिर व्यक्ति जो है बार बार उन्हीं का जो है संग में रहने का जो है वो बहुत ही इच्छा रखता है। तो इधर बता रहे कि किसे भाव मिलेगा दृशो कक्षाम, जिस प्रकार से वो भागवत का भी था, अचानक उसने उस ध्वनि को सुन ली, इसी प्रकार से इधर अचानक उसने कोई भक्त को देख लिया। भक्त को मिलना था ऐसा नहीं गया, ये केवल अचानक जो है भक्त को मिल ली। हाँ, अचानक भक्त को मिला तो उस व्यक्ति का भी जो है भाव भक्ति तक लेके जाने का जो है वो शक्ति। तो इस प्रकार से ये जो कृष्ण भक्त का जो संग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति। और जैसे व्यक्ति जो है कोई भक्त से मिलता है तो लोगों में जो अलग अलग प्रकार का, जैसे वो देखते हैं वैष्णव का उनका तिलक, उससे आकर्षित हो जाते हैं। हाँ, व्यक्ति जो है किस प्रकार से किस भक्त के प्रति किस कैसे आकर्षित होता है तो इसको जो है बताना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए जो है कभी कभी जैसे व्यक्ति एक भक्त का दर्शन करता है तो फिर उसको लगता है कि मैं पुनीत हो गया या फिर पावन हो गया। इसलिए कभी जो है कुछ लोग जो आके जो भक्त लोग रहते हैं उनका जो है चरण स्पर्श करने का एक करते हैं, बस आपको देख के जो हम लोग धन्य हो गए, किस प्रकार से उनका ये रहता है। और कुछ लोग जो है बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। तो इधर बता रहे कि दृशो कक्षाम, यानी कि अचानक जो है उस व्यक्ति उन्होंने देख लिया, यानी कि उसको मिलने के लिए नहीं गया था, अचानक रास्ते में या किधर तो जो है उन्होंने देख लिया। कभी कभी होता है हम लोग किधर तो ट्रेन में सफर कर रहे, बस में सफर कर रहे, कोई आके मिल जाता है, अचानक वो देख के हमारी ओर जो आकर्षित हो जाता है, तो फिर बाद में प्रश्नोत्तर होता है, सब कुछ होता है, फिर इससे जो है व्यक्ति वो आकर्षित हो जाता है। एक कैजुअल एसोसिएशन ना, ऐसा जो है कोई सोच समझ के किया हुआ जो है नियोजित ये जो है ये वो संग नहीं, अचानक जो है वो हो जाता है, तो वो भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे क्या होता है, व्यक्ति जो है जब आके किसी से मिलता है तो उसमें जो उत्सुकता आता है, इस उत्सुकता बोलते हैं समुत्कंठ। ये जो समुत्कंठ है ये भाव भक्ति का एक लक्षण है, नव लक्षण। समुत्कंठ, कंठ, कंठ यानी कि ये जो है गला, ये कंठ। उत्कंठ, उत यानी कि ऊपर उठा, और समुत्कंठ यानी कि सम्यक यानी कि पूरी तरह उठा। जैसे मैं जो है इधर तो बैठा हूँ सब लोगों के साथ, मान लीजिए भागवतम क्लास में बैठा, किसी को मुझे ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, ऐसा जो है गर्दन ऊपर उठा के देखूंगा, इसको बोलते हैं समुत्कंठ। इसी प्रकार से ये जो नया व्यक्ति जो है जब भक्त को देखता है तो फिर जो है वो समुत्कंठा हो जाता है, बहुत ही जो है इंटरेस्ट के साथ जो है वो देखता रहता है। हाँ, क्या है। और दूसरा जो बात है, जब भक्त के संग में जब व्यक्ति आता है तो फिर वो भक्त जो है टाइम पास नहीं, इसलिए भाव भक्ति का और एक लक्षण है वो है अव्यर्थ कालत्व। अव्यर्थ कालत्व यानी कि एक मिनट या एक क्षण जो है वो कृष्ण के स्मरण को छोड़ के वो जो है उसको वेस्ट नहीं कर। इस प्रकार जैसे अगर कोई व्यक्ति कोई कृष्ण भक्त के प्रति जो आकर्षित हो गया तो फिर समझ जाने के कि केवल जो है श्रवण कीर्तन स्मरण वही चलने वाला है। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है धीरे धीरे जो है भक्ति के प्रति जो आकर्षित हो जाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में आए, घूमते घूमते वो श्रीरंगम में आए। श्रीरंगम में तभी जो है चतुर्मास आरंभ होने वाला था, तो इसीलिए सोच रहे थे कि कहाँ रुकना। तो तभी जो है श्री वैष्णव संप्रदाय के जो वेंकट भट्ट जी थे, तो उन्होंने उनको निवेदन किया कि कृपा करके आप हमारे घर में रहिए। तो घर में तो उनके जो पुत्र गोपाल भट्ट, वो जो है बहुत ही छोटा बालक, तो वो जो है हर दिन महाप्रभु को देख, केवल देख देख के उनका जो संग करके वो व्यक्ति जो इतने बड़े भक्त बन गए कि बाद में जो है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी कैसे। बस ऐसा नहीं कि महाप्रभु को देखना है, ऐसा नहीं था, तो वो आ गए तो अचानक उनको देख लिया, उनके प्रति उनका आकर्षित हो गया ऐसा। फिर बाद में जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे उनके प्रति वो इतने आकर्षित हो गए थे, उन्होंने बोला कि बस मैं आपको नहीं छोड़ सकता, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। लेकिन महाप्रभु ने बोला नहीं, आपके जो माता पिता वो भी भक्त है, जब तक वो है जीवित तब तक आप उनका सेवा कीजिए, उसके पास आप मेरे पास आए। उन्होंने वैसे ही की, जब तक माता पिता थे उनका उन्होंने सेवा किया, फिर उसके बाद जो है जगन्नाथपुरी आज महाप्रभु से वो मिले। इस प्रकार से जो है इधर अचानक उन्होंने उनको मिल लिया तो उनका जो है वो उद्धार हो गया। इसी प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी भी, रघुनाथ दास गोस्वामी जो है एक दिन अचानक जो है उन्होंने हरिदास ठाकुर जी से मिले। और हरिदास ठाकुर जी कौन है, नामाचार्य, तो उनके प्रति जो है वो आकर्षण हो गया। उसके बाद जो है बस मैं कभी नित्यानंद से मिलूंगा, मैं कभी महाप्रभु से मिलूंगा, इस प्रकार से जो उनका इसमें
बार बार भागते थे। तो उनकी माँ जो है उनके पिता से कहते थे कि अरे इसको बांध के रखो, कहाँ भाग रहा है ये। तो तभी जो उनके पिता बोलते हैं कि देखो इस संसार में जो है दो वस्तु है, वो बद्ध जीव को हमेशा बांध के रख, एक है लक्ष्मी और दूसरा जो है सुंदर स्त्री। इसके पास इतना लक्ष्मी है, इतना लक्ष्मी है, तो 10 पीढ़ी तक जो है कोई काम करने का जरूरी नहीं। और उनकी जो पत्नी है वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, साक्षात लक्ष्मी। अगर ये दो चीज उसको नहीं बांध रहे हैं तो फिर और कौन सा रस्सी में लेके हम उसको बांधने। इस प्रकार से जो है भक्त का संग होता है तो फिर व्यक्ति जो है एक क्षण के लिए भी उधर जो है नहीं रह सकता। फिर अंत में जो सफल हो गए वहां से भाग के जगन्नाथपुरी चले। और जब चैतन्य महाप्रभु घूमते घूमते कुर्म क्षेत्र में आए, कुर्म क्षेत्र में आके भगवान कुर्म जी का दर्शन किया तो उधर जो है वो ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण से मिले। ब्राह्मण भी आकर्षित हो गए, गृहस्थ था। उन्होंने बोला कि नहीं, अभी मैं आपके साथ ही आऊंगा, घर छोड़ के। महाप्रभु फिर से उसको बोले नहीं, आप गृहस्थ हो, आप इधर ही रहो, इधर ही प्रचार। इसलिए आज भी जब आप पूर्व क्षेत्र में जाएंगे तो वो व्यक्ति जो है उनका ही 500 वर्ष हो गए, उनके कुछ डिसेंडेंट अंश वाले या फिर उनके शिष्य, वो लोग भी जो है हरे कृष्ण महामंत्र जो है बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो अगर कोई व्यक्ति केवल भक्तों का संग भी करता है अचानक, ऐसा नहीं कि उनसे मिलने के लिए जाना है ना, इधर भी रास्ते में देखा, इधर देखा, उधर देखा, उस व्यक्ति के प्रति उसका इतना आकर्षण हो जाता है कि वो व्यक्ति जो है भाव भक्ति को मिल सकता है। तो इधर बता रहे कि भाव के कारण क्या। भाव का कारण है संग से परिवार के प्रति वैराग्य आना। हाँ, जब भक्तों का संग ज्यादा हो जाता है तो फिर उसको लगता है कि बस इन्हीं के साथ, घर वालों का साथ में जो उनका जो है वो धीरे धीरे कम होते लगता है। तो बोलता है कि बस ये लोग भक्ति नहीं कर रहे, एक प्रकार का जो है चड़पड़ाने लगता है। बस मुझे जो मंदिर में जाना है, भक्तों का संग के प्रति लालायित हो जाता है। समुत्कंठा, भक्त संग के लिए कातरता, हमेशा जो ढूंढता रहे भक्तों का संग कहाँ मिलेगा, भक्त कहाँ है। फिर अव्यर्थ कालत्वम, संग के बिना एक पल भी वो नहीं रह सकता। घर में तो संग नहीं मिल रहा है, इसलिए जो है बहुत मुश्किल हो रहा है। और जब भी वो कोई भक्तों का संग में इधर मिल जाता है तो फिर एक पल भी जो है वो वेस्ट नहीं करता, बस केवल भगवान का जो है श्रवण कीर्तन स्मरण ही करता है। किसी का कुछ पूछना है तो पूछ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। इसमें ये उदाहरण भी आएगा ना प्रभु जी की, जिस जिस तरह चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से आकर्षित हुए थे। है चैतन्य चरितमृत में आप देखेंगे कि महाप्रभु जिस जिससे मिले और सबको जो है सबको भक्ति जो प्राप्त हो गया, सब लोग आ गए इसमें। जैसे केशव काश्मीरी, प्रकाशानंद सरस्वती, सार्वभौम भट्टाचार्य, सब लोगों को जो है चैतन्य महाप्रभु ने अपने संग से जो उद्धार कर दिया। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी भी जो है बहुत सारे लोगों से मिले, उनका भी उद्धार किया। इस प्रकार से ये सब उदाहरण जो है संग का ही। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ बोलिए। बहुत बहुत अच्छे से आप सब बता रहे हैं। एक चीज बार बार मन में आती है कि हमेशा ऐसा ही लगता है कि हमारा प्यार तो कम ही है भगवान के प्रति, क्योंकि ये भाव में आके कभी ऐसा, मतलब अपने से ऊपर ही दिखते हैं सब भक्त लोग। वो भगवान कृष्ण से प्रेम करना इतना मुश्किल क्यों है? मतलब क्यों इतना मुश्किल होता है इंसान के लिए? इतने रास्ते उतारे आप उसके बावजूद भी। देखिए, भगवान कृष्ण के प्रति जो है प्रेम करना इतना मुश्किल नहीं है, उसको हम लोगों ने मुश्किल बना के रखा। क्योंकि हम लोग जो है भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम करना है ना, वो प्रेम को हम लोगों ने बंटवारा कर दिया। हम इसके प्रति प्रेम करते हैं, उसके प्रति प्रेम करते हैं, उसके प्रति आसक्ति है। इस प्रकार हमारा आसक्ति जो इतना बंटवारा होने के कारण जो है कृष्ण के प्रति वो आसक्ति करना, प्रेम करना जो है वो बढ़ चुका है। अगर वो कम हो गया तो फिर जो है कृष्ण के प्रति प्रेम करना जो कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान। लेकिन वो एक दृष्टि से इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बाकी जो आसक्ति से जो है छुटकारा पाना जो है कभी मुश्किल हो जाता है। बस उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते रहिए। वो जो आकर्षक है, सर्वाकर्षक, वो जो है धीरे धीरे अपना काम कर ले। मुझे आशीर्वाद दीजिए सबको आप। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।
और किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्णा प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. हाँ बोलिए. प्रभूजी, काही कारणानं भक्तांचा संग नाही मिळाला तर काय करायला पाहिजे? देखिए, भक्तों का संग अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर जहाँ भक्त है उधर कभी कभी आपको जाना चाहिए. वो हर दिन का पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जब भी हो, इसीलिए जो है अभी देखिए मंदिर में जो हम लोग रहते हैं तो इधर भक्त लोग है तो हमारा संग मिल रहा है. लेकिन इधर जो है संडे का प्रोग्राम होता है, फेस्टिवल होता है, तभी जो है लोग आके आपको संग लेना है. भक्तों का संग नहीं हो रहा तो जब भी मिलता है या फिर यात्रा है उस समय में जो हमको उनका संग लेना है. फिर आजकल जो है उसका कोई जरूरी नहीं है. अभी देखिए मैं और आप जो है बहुत दूर दूर बैठे, लेकिन फिर भी जो है ये जो टेक्नोलॉजी की वजह से जो संग तो मिल ही रहा है 2 घंटे. इस प्रकार का संग भी आप ले सकते हैं. ये जो है बहुत बहुत सारे जगह जो है आजकल जो है उपलब्ध दंडवत प्रणाम. है. अरे हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ बोलिए. प्रभु जी, आप इतना अच्छा से उदाहरण दे दे के समझाते हैं कि प्रश्न सूझता ही नहीं है. खोजने पड़ते हैं कि क्या पूछे प्रभु जी से. बहुत अच्छा हमको से जो समझाते हैं प्रभु जी. बहुत उदाहरण हरे दे दे के हरे धन्यवाद. हरे कृष्ण हरे. तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो आगे बढ़ते हैं. आगे कीजिए स्लाइड. अभी चौथा है नाम संकीर्तन. आप आगे चले गए, पीछे कीजिए स्लाइड. तो चौथा है अभी नाम संकीर्तन. तो इसके बारे में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं अभी. इसी प्रकार महामंत्र के श्रवण तथा कीर्तन के विषय में एक कथन है. कहा जाता है कि संतगण कृष्ण का निरंतर यशोगान करने वाले भक्त नारद के हाथ की वीणा के झंकृत तारों को सुन सकते. अब वही ध्वनि मेरे कानों में प्रविष्ट हो चुकी है और मुझे परम पुरुष की उपस्थिति का निरंतर आभास हो रहा है. धीरे धीरे मैं समस्त भौतिक भोग के प्रति सारी आसक्ति से विहीन होता जा रहा हूँ. तो फिर से इधर बता रहे हैं कि जैसे इधर नारद जी का उदाहरण दे रहे हैं. नारद जी जो है वीणा बजा रहे हैं, लेकिन वो केवल वीणा नहीं बजाते, वो हरि नाम बोलते हुए जो है वीणा बजाते हैं. तो अभी ये व्यक्ति क्या कर रहा है? हरि नाम सुन रहा है. तो हरि नाम सुन सुन के जो है इस व्यक्ति का क्या हो रहा है? अभी उसके प्रति जो है आसक्ति हो रहा है. जैसे जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो भौतिक संसार है, ये इसका लक्षण क्या है? जैसे हर दिन हम गाते हैं, संसार दावान. दावानल, दावानल का मतलब ये साधारण अनल यानी कि अग्नि. अलग अलग प्रकार के अग्नि होते हैं. एक जठराग्नि है. जठराग्नि तो बहुत ही नॉर्मल, या फिर घर में चूल्हे में हम अग्नि लगाते हैं, ये यज्ञ का अग्नि है. लेकिन ये दावानल यानी कि जो है जब जंगल में आग लगती है उसको दावानल कहते हैं. उसको कोई भी फायर ब्रिगेड जो है उसको नहीं कर सकती, बुझा नहीं सकती. उसके लिए भगवान की कृपा और वृष्टि यानी कि जो है बारिश ही आना चाहिए. इस प्रकार से ये जो संसार है, हाँ, यानी कि जो भौतिक अस्तित्व है, ये दावानल. दावानल यानी कि बस ये जो है जल रहा है. वो जल जलना यानी कि उष्णता, गर्मी है ना. जैसे अभी गर्मी का मौसम आरंभ हो रहा है, तो गर्म को निरस्त करना है तो फिर उसके लिए हमको शीतलता चाहिए. तो फिर शीतलता क्या है? ये है हरिनाम. हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु जो है कहते हैं क्या, भव महादावाग्नि निर्वापनम चेतो दर्पण मार्जनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम. चंद्रिका यानी कि जो चांदनी. चांदनी क्या है? बहुत ही शीतल. यानी कि हरिनाम क्या है? वो शीतलता प्रदान करने वाली. और भौतिक संसार ये जो ताप बढ़ाने वाला, तापत्र बढ़ाने वाला. इस प्रकार से हरिनाम जो व्यक्ति लेता है तो उसका जीवन में जो एक प्रकार का शीतलता मिलता है. वो शीतलता के कारण वो व्यक्ति जो है आकर्षित होता है. कुछ तो सुकून मिलता है उसको लगता है कि अच्छा है. और जैसे इधर जो है वैनिक के बारे में, जो वीणा वादक है उसके बारे में बता रहे हैं. और जीव गोस्वामी कहते हैं कि शायद ये नारद हो सकते हैं या फिर कोई अन्य भक्त भी हो सकते हैं. जैसे कीर्तन में जो अलग अलग प्रकार के जो वाद्य बजाते हैं, लेकिन कुछ भी हो, जब हम लोग वाद्य भी, करताल या मृदंग भी बजाते हैं तो केवल करताल मृदंग नहीं बजाते. जब हरिनाम चलता है तभी उसके साथ में हम बजाते हैं. और जब व्यक्ति सुनता है तो फिर वो करताल मृदंग नहीं सुनता,
हम लोग क्या सुनते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र को सुनते हैं। तो इसी प्रकार जो इधर जो उदाहरण बता रहे कि वो व्यक्ति कुछ तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, इसका मतलब वो कीर्तन कर रहा है, और कीर्तन में जो है महामंत्र जो है उसका वो लोगों ने प्रयोग कर रहे हैं, और उसको सुन के जो है व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो नाम कीर्तन जो है, ये जो है बहुत ही आनंद देता है, केवल मन के लिए नहीं। तो इसी में बताते सर्वात्म स्नपनम परम विजयते, सर्व आत्म स्नपन। जैसे अगर मेरा शरीर गंदा हो गया तो फिर पानी से मुझे स्नान करना पड़ता, अगर मन में जो है गंदा हो गया तो फिर अच्छे विचारों से जो उसको स्नान कराना पड़ता। तो फिर आत्मा का स्नान कैसे करेंगे? आत्मा का जो स्नान है करने के लिए आपको हरिनाम ही चाहिए। जब हरिनाम हम सुनते हैं तो फिर व्यक्ति का जो है शुद्धिकरण हो जाता है। इस प्रकार से नाम संकीर्तन जो भी जीव सुनता है तो फिर उसका जो है शुद्धिकरण जो है वो निश्चित है, शुद्धिकरण जो उसका हो ही जाता है। तो इधर बता रहे कि किसे भाव मिलेगा जो अचानक कीर्तन में बिना तो सुना है। तो कभी कभी होता है तो व्यक्ति जो है जाते रहते हैं, हम भी नगर संकीर्तन करने के लिए मार्केट में जाते हैं, या रथ यात्रा चलता रहता है तो उसमें भी हम लोग कीर्तन करते हैं। लोग जो है हमारा रथ यात्रा देखने के लिए या कीर्तन सुनने के लिए उधर नहीं आए, वो अपना कोई भाजी खरीदने के लिए या जो दूसरा कुछ काम के लिए बाजार में आया है, अचानक वो सुन लेता है हरिनाम। जब व्यक्ति जो अचानक जो उसको वो सुन लेता है तो फिर उसके प्रति जो है आकर्षण हो जाता है। फिर बाद में वो व्यक्ति भूल जाता है कि वो मार्केट में क्यों आया, यानी कि उसके मन में जो एक प्रकार का वैराग्य आता है। कभी कभी जो है कुछ लोग भूल ही जाते हैं, तो जैसे ये हरिनाम करते करते भक्त लोग जो आगे आगे जाते हैं तो फिर ये भी जो उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। कुछ लोगों को हमने देखा है मंदिर तक आ जाते, यहाँ तक लोगों को छोड़िए कभी कभी कुत्ते भी जो हमारे पीछे आ जाते। हाँ, इतना जो हरिनाम का जो है वो प्रभाव है। अचानक जो है वो कीर्तन वो सुनते हैं तो उसके प्रति जो है वो उनका जो आकर्षण है जो है वो बढ़ जाता है। हाँ, इस प्रकार हम देखते हैं कि नारद जी जो है सब जगह जो अपना बीना बजा के कीर्तन करते करते जो कितने लोगों का उद्धार किया। प्रहलाद महाराज जो असुर के पुत्र थे, फिर ध्रुव महाराज जो राजपुत्र थे, हाँ युवराज, फिर उसके बाद वाल्मीकि, मृगारी, बहुत सारे लोगों को जो है ना, वाल्मीकि जो तो है उनको जो नाम लेने के लिए भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी जो है उनके ऊपर उन्होंने कृपा करके उनका भी उन्होंने उद्धार किया। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति अचानक भी उन्होंने अगर सुन लिया, हाँ, तो उसके मन में जो एक प्रकार का वैराग्य आ जाए। और ये जो विरक्ति है ये भाव भक्ति का एक लक्षण है। जैसे प्रभुपाद जी भी जो है जब अमेरिका में गए तो 1 साल तक उन्होंने प्रचार का बहुत भरपूर कोशिश, फिर अंत में क्या किया, एक दिन बैठे थे टॉम्किन स्क्वायर पार्क में और कुछ नहीं, आंखें बंद करके हरि नाम ले रहे, किसी को बुलाया नहीं था उन्होंने उधर, बस अपने लिए वो कीर्तन कर रहे थे। आजू बाजू में जो जितने भी जो लोग थे सब आए, अपने आप आकर्षित हो गए। किसी के पास अपना अपना जो है कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके हिसाब से वो अपना अपना बजाने लगे, सब आकर्षित हो गए। फिर कुछ लोग जो है आना आरंभ कर दिया प्रोग्राम में, फिर जो है वो इस प्रकार से नाम में जो वो प्रभाव है तो फिर वो जो है पूरा होता है, वो कर ही दे। किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। आपने बोला कि अचानक फिर भाव आगे, भाव भक्ति का स्तर आएगा कि भाव जागृत होगा सिर्फ? भाव जागृत होगा। भाव जागृत कैसे होगा, उसके 9 लक्षण है। वो अभी हम लोग जब 18वें अध्याय 17वें अध्याय जब पढ़ेंगे उसमें भाव भक्ति के बारे में बताएंगे तो उसके वो 9 लक्षण, वो 9 लक्षणों में से कोई भी एक लक्षण आप में दिखना आरंभ हो गया तो समझ जाने का कि अभी भाव भक्ति जो है धीरे धीरे आपने दर्शन करना आरंभ कर दिया। मतलब अगर ये कीर्तन अचानक सुनने से, कभी पहले सुना नहीं है या भक्ति का पहले कुछ भी नहीं है, पर एक भाव जागृत हुआ तो वो भक्त भाव भक्ति के स्तर पर जाने के लिए लायक है, ऐसा है क्या उसका अर्थ? हाँ जी, जैसे चैतन्य चरितमृत में आप देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड जंगल से वो जा रहे थे तो जानवर भी उनके प्रति आकर्षित हो गए। वो कौन सा साधना किया, तो वो लोग जो है भाव विभोर होके नाच रहे थे, हिरण के साथ जो है बाघ नाच रहा था, तो फिर वो हरिनाम का वो आकर्षण है। तो वो जो है पूरा भावावेश होके वो सब कर रहे हैं, इतना वो ताकत है ही।
परंतु हम ऐसा शुरू शुरू में बहुत होता है, फिर बीच में कभी कभी ये भाव मतलब काम नहीं करता, या फिर आता नहीं है, या फिर हम भौतिकता में फिर से फंसते हैं। हम्म। तो ये कैसे काम करेगा फिर? हाँ, तो इसके बारे में वो जब भाव भक्ति के ऊपर हम लोग 2 अध्याय चर्चा करेंगे, उसमें आएगा, उसको बोलते हैं भावाभास। जैसे नामाभास है ना, वैसे वो भावाभास है। उसके बारे में डिटेल तभी हम लोग चर्चा करेंगे। आपका प्रश्न सही है, लेकिन अभी मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा। जब वो आएगा तभी हम लोग उसका चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरि और किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, मैं क्वेश्चन के बारे में थोड़ा पूछूं क्या आपसे? नहीं हाँ, समझ बोलिए। रहा जो। हाँ, बोलिए। तो इसमें 8वां क्वेश्चन है। 11-12 में, अध्याय 11-12 में बताए गए भक्ति के 5 शक्तिशाली अंगों के बारे में लिखिए। तो अभी जो आपने बताया प्रभु जी, जो 5 शक्तिशाली अंगों के बारे में, यही है प्रभु जी? हाँ, यही है, इसी के बारे में लिखना है। जी। और इसमें कि वे आपकी भक्ति में जीवन की प्रगति में कैसे सहाय करते हैं? हाँ, तो वही ये तो सब आप 5 करेंगे तो किस प्रकार से आप भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। जैसे घर में अर्च विग्रह का सेवा करें तो उसमें कैसे भक्ति की प्रगति होगा। भक्तों का संग करेंगे तो कैसे होगा। भागवत श्रवण करेंगे तो कैसे होगा। मथुरा में वास करेंगे तो कैसे होगा। इसी के बारे में आपको लिखना है। हर एक का अपना अपना अनुभव हो। अपने अपने अनुभव से प्रभु जी लिखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, सबका अलग अलग उत्तर होना चाहिए। जी जी प्रभु। प्रभु जी, एक और बात पूछूं? हम्म। प्रभु जी, अपना ये उसका पेपर कब तक होगा? और इसमें प्रभु जी 19 अध्याय है और बाकी भी है पीछे, तो वो सब भी होंगे ना प्रभु जी? नहीं, हमको केवल 19 अध्याय का ही चर्चा करना है अभी। तो बस और एक 2-3 हफ्ते में हमारा ये खत्म हो जाए। अभी ज्यादा बचा नहीं है, और ये जो है अभी ज्यादा डिटेल में नहीं होगा। जी प्रभु जी। तो अभी बस मतलब एक 2-3 हफ्ते में खत्म हो जाएगा ये। समझ लीजिए जी मार्च 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 तक हो जाना चाहिए मेरे हिसाब जी जी प्रभु जी, तो अप्रैल तक पेपर हो जाने चाहिए। से। हाँ जी, अप्रैल में कभी तो अभी एग्जाम का तैयारी कर लीजिए। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बच्चों के एग्जाम चल रहे प्रभु जी, तो अभी तो उनके पीछे ही लगना पड़ रहा है। तो थोड़ा एग्जाम का टाइमिंग थोड़ा उनकी छुट्टियों में रखेंगे तो अच्छा होगा प्रभु जी। उसका हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। उसका जो है आप दौरान प्रसाद प्रभु से बात कर लीजिए। जब भी आपका अनुकूल है तब भी आपका जो है ये दे ले लेंगे आप। ठीक है। तो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी 5वां बाकी है, आगे कीजिए स्लाइड। आगे लास्ट 5वां है मथुरावास। अभी देखते हैं इसके बारे में क्या कह रहे हैं। फिर श्रील रूप गोस्वामी ने मथुरा मंडल का वर्णन किया है। यह यमुना नदी के तट पर खड़े भगवान का स्मरण करता हूँ। मैं यमुना नदी के तट पर खड़े भगवान का स्मरण करता हूँ। वे कदम्ब के वृक्षों के बीच में अत्यंत सुंदर लगते हैं, जहाँ उद्यानों में अनेक पक्षी चहचहा रहे। ये सभी स्मरण मुझे सदैव सौंदर्य तथा आनंद की दिव्य अनुभूति प्रदान करते हैं। रूप गोस्वामी द्वारा वर्णित मथुरा मंडल तथा वृंदावन की अनुभूति अभक्तों तक को होती है। मथुरा जिले के 84 वर्ग मील के अंतर्गत आए स्थान यमुना नदी के तट पर इतने सुंदर ढंग से स्थित है कि एक बार वहां जाने वाला इस भौतिक जगत में फिर लौटकर आना नहीं चाहे। श्री रूप गोस्वामी के ये कथन मथुरा तथा वृंदावन के अनुभूत वर्णन है। ये सारे गुण सिद्ध करते हैं कि मथुरा तथा वृंदावन की स्थिति दिव्य है। अन्यथा इन स्थानों में हमारे दिव्य भावों के उद्रेक की संभावना न होती। जब कोई मथुरा या वृंदावन पहुंचता है तो ऐसी दिव्य अनुभूतियां तुरंत ही उद्दीप्त हो उठती। तो इधर बता रहे हैं कि जैसे भी जो जगह में हम जाते हैं तो उधर का जो तरंग है वो हमारे ऊपर असर करता है। जैसे बाजार में जाते हैं तो अलग प्रकार का तरंग हमारे ऊपर
प्रभाव करते हैं। मंदिर में आते हैं तो उधर अलग दिव्य प्रकार के तरंग हमारे ऊपर प्रभाव करते हैं। इसी प्रकार से जब धाम में जाते हैं तो उधर विशेष प्रकार के तरंग वो हमारे ऊपर जो है वो प्रभाव करते हैं। तो इधर जो है ये वर्णन किया गया है धाम का, लेकिन धाम का जो है सही तरीके से जितना हो सके उतना जो हम लोग वर्णन नहीं कर सकते। उसको कहते हैं अनिर्वचनीय भाव। वचन यानी कि बोलना, हाँ उसका जो है प्रशंसा के बारे में कुछ वचन बोलना, लेकिन अनिर्वचनीय यानी कि हम बोल नहीं सकते। इनएक्सप्रेसिबल, इंग्लिश में बोलते हैं इनएक्सप्रेसिबल, यानी कि मैं उसको जो है बोल नहीं सकता, या फिर उसको बोलने के लिए जाता हूं तो फिर मैं अल्फाजों का मोहताज हो जाता, मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं आते कि उसको किस प्रकार से मैं वर्णन, इतना जो उनका वो ये है। तो धाम के सौंदर्य जिसको जो है मन मोह लेता है तो फिर वो व्यक्ति जो है उधर से नहीं जाते। जैसे मैं घनश्याम दास बाबा जी का वर्णन कर रहा था, जैसे वो उधर आए तो उधर का वो वृंदावन का जो वातावरण उनको इतना लुभा लिया, तो फिर घर वाले जो है उनका संपत्ति से जो है दखल अंदाज करने की बात कही, तो उन्होंने बोला कि मुझे वो नहीं चाहिए, मैं इधर ही जो है। तो इधर भाव के कारण क्या है? मनसी कंपी भावम कानन श्री स्तनोत। अपना स्वरूप सिद्धि को जानकर मन में नित्य दासत्व का भाव का साक्षात्कार होता है। जब व्यक्ति भाव में आता है तो उधर का वो तरंग इस प्रकार से है कि व्यक्ति को लगता है कि मैं भगवान का दास हूँ। हाँ, जैसे आप वृंदावन में जाएंगे तो सब लोग क्या बोलते हैं? राधे 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 राधे। इसलिए लोगों को लगता है कि इधर मुख्य कौन है? राधा रानी है और हम उनके सब दास, या कृष्ण है और हम उनके दास। इस प्रकार हम जो है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, वो दासत्व के बारे में जो हमारा जागृति हो जाती है जैसे होता है, तो फिर व्यक्ति जो है बस अपने आप जो है आकर्षित हो जाता है। जैसे कोई तो बता रहे थे कि अभी जो भी व्यक्ति धाम में जाता है, कभी कभी हमारा ये अनुभव है, हमारे कोई मित्र है या कोई है, उनको कई बार हम बोलते कि अरे चैंटिंग करो जपा करो, वो हाँ हूँ बोलते, कभी करते कभी नहीं करते, लेकिन उनको जो है वृंदावन धाम लेके जाए एक 5-6 दिन के लिए। यात्रा में आया है तो फिर क्या करेगा? सब लोग चैंटिंग करें तो फिर चैंटिंग करना वो आरंभ करे, या मथुरा को देखेगा, उधर का जो है उसके ऊपर जो है वो प्रभाव डालना आरंभ करे। इतना वो प्रभाव डालेगा, इतना प्रभाव डालेगा। कभी कभी हम देखा है कि वो व्यक्ति जो है एक माला करने के लिए गांव में जो उसको तकलीफ होता था, उधर जो है माला छोड़ता ही रात को 10 बजे है तो भी अरे नींद नहीं आ रहा है, बस मुझे और थोड़ा चैंटिंग, इस प्रकार जो है आकर्षित कर देता है मथुरा। हाँ, इस प्रकार से ये भी जो है क्या कर देता है, व्यक्ति को जो खींच लेता है, फिर बाद में वो व्यक्ति जो उधर ही रहना चाहता है, एक प्रकार का आसक्ति आता है। इस प्रकार से ये जो पांचों जो चीज है, कौन सा? श्री मूर्ति दर्शन, श्रीमद् भागवत श्रवण, उसके बाद भक्त का संग, नाम संकीर्तन और मथुरा। इसका अल्प संग भी आप करेंगे तो फिर भाव भक्ति देने का इतनी जो है ताकत इसमें। तो अभी प्रश्न उठता है कि ठीक है, ये सबके जीवन में इसी प्रकार से होता है। हाँ, जो भी व्यक्ति जो इनके संग में आता है तो उसको भाव भक्ति मिलता है। अगर हम बोलेंगे कि नहीं मिलता तो फिर हमको ऐसा लगता है कि नहीं, फिर ये सब झूठा है। हाँ, हमको ये लग सकता है कि ये सब झूठा है, लेकिन आगे जो अभी रूप गोस्वामी बताने वाले हैं कि ये हर एक के जीवन में अगर इस प्रकार प्रभाव नहीं भी डालेंगे तो भी ये झूठा नहीं। वो किस प्रकार से झूठा नहीं है उसको हम लोग कल देखें। ठीक, हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।